ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palms under your face, release and relax। आप सभी का स्वागत है आज की इस योगिक कक्षा में, और हम सभी योगा टीचर बनने के लिए आज इस कक्षा में बैठे हुए हैं। कितने लोग योगा टीचर बनना चाहते हैं? रेज योर हैंड फिजिकली। यस, अगर आपने 1 घंटे का समय निकाला है तो निश्चित रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी कि आप योगा टीचर बने, और योग के बारे में पहले से ही थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, राइट। आज की यह कक्षा आप सभी के डाउट क्लियरेंस के लिए है, और आपको समझने के लिए है कि आज जब हम ऑनलाइन योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स करने जा रहे हैं तो उसका पैटर्न क्या होगा, हम लोग किस तरह से क्लास कनेक्ट करेंगे, किस तरह से हमारे पढ़ाने का तरीका होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे। ओके। और साथ ही साथ जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं। हमको कितने लोग पहली बार देख रहे हैं स्क्रीन पर? यस, बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को गिफ्ट भी हम यहाँ से देंगे आज इस पूरे सेशन के बाद में। आपको, आप सेशन ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें, आप इस 1 घंटे के सेशन में कुछ सीख कर जाएंगे निश्चित रूप से। और साथ ही साथ एक रिटर्न गिफ्ट नहीं होता है, तो वो रिटर्न गिफ्ट भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो हम सभी इस कक्षा का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑन नहीं है, आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप कैमरे को ऑन कर लीजिए। जैसे कि अभी हम लोग क्लास से जुड़े हुए हैं, तो ये जीवित क्लास है, जिसे इंग्लिश भाषा में लाइव क्लास कहा जाता है, राइट। तो लाइव मतलब जीवित, तो ये जीवित क्लास में है आप। और 1 घंटे का समय अगर निकाल ही रहे हैं तो 2 वे कम्युनिकेशन हो तो ज़्यादा बेहतर। जैसे कि कहते हैं नहीं कि आमने सामने बात हो जाए, तो आमने सामने हम लोगों की बात हो जाए। आप जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं उसी तरह से मैं आपको देख रहा हूँ, तो आपका भी अलर्टनेस होना चाहिए। जो आप सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, उसको आप पहले ध्यान से समझ लीजिए। ये 1 घंटे का टाइम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और ये छोटा स्टेटमेंट नहीं है। मैंने अभी आपसे कहा है कि लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट ये है 1 घंटे का समय। अगर 1 घंटे आप अलर्टनेस के साथ, अवेयरनेस के साथ जुड़ जाते हैं, तो हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए, क्योंकि इस 1 घंटे के बाद में आपके जीवन में योग आने लगेगा। अभी तक योगा आया होगा, लेकिन अब योग आएगा। ठीक है। आप समझते हैं डिफरेंस आप समझ रहे हैं? योगा एंड योग। योगा आजकल प्रचलन में है, और योग हम लोगों की संस्कृति का है, भारतीय संस्कृति का मूल है। उस चीज को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करें। आप सभी को मैं बताऊं, मैं योगाचार्य भरत आप सभी का आज से टीचर रहूंगा। मैं योग नमस्ते एकेडमी का संस्थापक हूँ। पिछले 5 सालों से हमारी एकेडमी रन हो रही है, और अब तक हम लोगों ने लगभग 4,500 योगा टीचर्स को ट्रेन कर दिया है। जैसे कि आज आप बैठे हैं, वैसे अब तक की यात्रा ऑनलाइन पोर्टल पे ही हम लोग काम करते हैं। लाइव सेशंस होते हैं, और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको आगे हम पढ़ाएंगे। आइए बात आरंभ करते हैं। सभी की मनस्थिति तैयार है? यस, सुनने के लिए सभी लोग कॉपी और पेन ले लीजिए, अगर आपके घर पे हो। सभी के घर पे होता है वैसे,
तो आप कॉपी पेन और एक गिलास पानी लेकर बैठिए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप पढ़ने बैठते हो तो नींद आने लगती है, नशा चढ़ने लगता है। पढ़ने का भी नशा होता है। तो आपको कोई अच्छी बातें बताई जाएंगी तो अक्सर आपको नींद आती है, तो एक गिलास पानी ले लीजिए और एक डायरी और पेन लेकर बैठिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे आपको उसे नोट डाउन कर लें, ताकि बीच में बाद में कोई डाउट ना रहे। राइट, एक डायरी, एक पेन, एक गिलास पानी, इतनी जरूरत पड़ेगी आज की कक्षा में। रेडी हैं सभी लोग? कुछ लोग के कैमरे अभी तैयार नहीं है, कैमरे खोल लीजिए। देखिए, कैमरे को खोलने का रहस्य ये है कि साइंस इसका ये कहता है कि जब आप कैमरे को खोल कर बैठते हैं तो सीधे बैठे, बैक शुड बी स्ट्रेट, अलर्ट होकर के बैठते हैं और आंखें खोल कर बैठते हैं। वरना आपको कैमरा बंद कर दीजिए तो आपको तुरंत लेटने का भी मन कर सकता है, टेढ़े होने का भी मन कर सकता है। लेकिन जब आपका कैमरा ऑन रखता है, मतलब आप अलर्ट, आप किसी की निगाह में हैं अभी, तो आप अलर्ट रहते। सो आप अलर्टनेस, योग यही सिखाता है कि आप अनुशासन का पालन करें, अलर्टनेस रखें। आइए अपनी कक्षा का शुभारंभ करते हैं। लगभग 125 लोग जुड़ चुके हैं और आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं। सो जैसे कि आप सभी को पता है, हम सभी योगा टीचर ट्रेनिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स में हम लोग क्या क्या सीखेंगे वो समझ लेते हैं। ये तो सभी को पता होगा, ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 सितंबर से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 1 सितंबर से। और इसमें 2 क्लासेस होंगी डेली, एक प्रैक्टिकल एंड एक थ्योरी। तो 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है। इसकी टाइमिंग भी आप लिख लीजिए। 9:30 टू 10:30 मॉर्निंग में इसका प्रैक्टिकल सेशन होगा। देन आपका जो थ्योरी सेशन होगा 5:30 टू 6:30 थ्योरी सेशन होगा। पहले हम आपको मंडे टू फ्राइडे क्लासेस लेते थे, तो एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम नहीं मिलता था। इस बार हम एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए भी टाइम दे रहे हैं, इसलिए संडे सैटरडे में भी क्लासेस आपकी होंगी। ओके, सो आप ये लिख सकते हैं कि डेली क्लासेस होंगी आपकी। तो एक दिन में 2 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। 9:30 टू 10:30 प्रैक्टिस करेंगे, उन आसनों को सीखेंगे, उन अलाइनमेंट को जानेंगे, और 5:30 टू 6:30 आप थ्योरी पार्ट को कवर करें। तो ये 2 सेशन लाइव आपके हो जाते हैं। देन अब बात आती है कि इसके 1 घंटे का सेशन होगा आपका, जूम ऐप पर होगा, जिस ऐप के माध्यम से आप जुड़े हुए हैं अभी लाइव होगा। अब इन लाइव सेशंस की आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। हो सकता है किसी दिन, वैसे तो आप संकल्प लेकर बैठेंगे कि आप किसी दिन आप अब्सेंट नहीं रहेंगे, मे बी कोई ऐसा काम आ गया कि आप प्रेजेंट नहीं हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग भी दिया जाता है। मतलब आप प्रेजेंट हो या ना हो, आपके रिवीजन के लिए भी हम आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं उन लाइव सेशंस की। आफ्टर सेशन, जैसे कि आज का ये 9:30 टू 10:30 मॉर्निंग में किया, इवनिंग में कर लिया, तो उसकी दोनों रिकॉर्डिंग आपको 9:30 टू 10:30 के बीच में रात को आ जाएंगी। मतलब आज दिन की दोनों रिकॉर्डिंग आज आपको रात को मिल जाएंगी। तो कोई भी सेशन आपका मिस हो जाता है तो वो आपको हमारा मोबाइल ऐप जो है योग नमस्ते एकेडमी का, जो आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और आईएसओ के लिए भी अवेलेबल है, आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। तो उन दोनों मोबाइल्स में आप उसे एक्सेस कर सकेंगे, वीडियो आप देख सकेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग वीडियो को एक्सेस ज़्यादा टाइम के लिए नहीं करते, क्योंकि मैं आपको योगा टीचर बनाना चाहता हूँ, इसलिए उस वीडियो को आपको लाइफ टाइम का एक्सेस देता हूँ, लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है। उसके लिए अलग से कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है। हमारे एप्लीकेशन पर जिस लाइव सेशन को आप करेंगे उसको आप लाइफ टाइम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 महीने बाद उस वीडियो को देखें तो आपको तुरंत रिमाइंडर हो जाए, रिकॉल हो जाए कि हमने ये चीज़ें सीखी थी और अभी थोड़ा सा भूल रहे थे, फिर से आप रिवीजन कर सकते हैं उन लाइव सेशंस के माध्यम से। साथ ही साथ आपको ये लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड होती ही है, साथ ही आपको मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है, तो अलग से आपको किसी प्रकार की बुक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी के प्रश्न हम अभी लास्ट में 10 टू 20 मिनट में ले लेंगे, तो पहले हमारी बात पूरी हो, ओके, बाद में हम आपकी बात सुनेंगे।
ठीक है, जिनके भी हैंड रेज हो रहे हैं। सो ये आपको एक मैनुअल प्रोवाइड किया जाता है जो लगभग 160 पेज का होगा। उसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप में भेजी जाती है और आपको हम बताते हैं कि आप उसे प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट कराने के बाद स्पाइरल करा लीजिए ताकि एक बुक आपके पास तैयार हो जाए उस मैनुअल। तो अलग से किसी भी बुक को पढ़ने की और परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपको प्रिंट कराना है और स्पाइरल करा के अपने पास रखना है। उसी मैनुअल में सारी चीजें लिखी हुई हैं, बस वो हम डिकोड करेंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे और आप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाती हैं क्लासेस। प्रैक्टिकल का टाइम मॉर्निंग में और थ्योरी का टाइम इवनिंग में। 2 घंटे का समय आपका प्रतिदिन लगने वाला है। 20 सेशंस इसके प्रैक्टिकल के होंगे, 20 सेशंस आपके थ्योरी के होंगे। 20 सेशंस ही होने हैं आपके। बाकी कुछ सेशंस में आपका टेस्ट होता है, आपको बोला जाता है कि आप टीचर बन रहे हैं तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन का है। तो मतलब उसमें टोटल आपका जो क्लासेस होंगी वो 20 होंगी, लेकिन उसको ऐड ऑन करा जाए तो 25 या 26 क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे एग्जाम को लेकर। ओके, इतने दिन की आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है और आपको आफ्टर ट्रेनिंग के बाद में एक छोटा सा एग्जाम कंडक्ट होता है जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन का एक ऑप्शनल क्वेश्चन होगा जो आपके मोबाइल में लिंक आएगा, आप उसे टिक मार्क करेंगे, राइट आंसर पर क्लिक करेंगे, देन वो आपका एग्जाम भी हो जाता है। इन द सेंस आपको एग्जाम का भी लोड नहीं लेना है। अभी पिछले 5 सालों में हमारे जो रिजल्ट रहे हैं 100% ही रहे, और ऐसा नहीं कि हम पास कर देते हैं, आप पास हो जाते हैं। ठीक है, हम पास नहीं करते हैं, आप अपनी मेहनत से पास हो जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जाम आपका कंडक्ट होता है। आफ्टर एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद में आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। सर्टिफिकेट अब ये कितना वैलिड है, किस तरह से ये काम करेगा, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न होता है लोगों का। और बहुत सारे लोग ये भी हमसे प्रश्न करते हैं कि जॉब मिलेगी कि नहीं, जॉब कैसे मिलेगी, किस तरह से करेंगे। तो उस पर भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप पैसे बनाएंगे, किस तरह से आप पैसे कमाएंगे या फिर एक पॉपुलर योगा टीचर बनेंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो सर्टिफिकेट है आपका, ये हमारी एकेडमी का सर्टिफिकेट होगा। हमारी एकेडमी एमएसएमई इंडियन गवर्नमेंट से एफिलेटेड है और आईएसओ से अप्रूव्ड है। साथ ही साथ हमारी एकेडमी संस्थागत काम करती है, हमारा ट्रस्ट है उसके अंतर्गत ये काम कर रही है। ओके, सर्वश्री फाउंडेशन के अंतर्गत हमारा एक व्यक्तिगत ट्रस्ट है जो सोशल वर्क कर रहा है, उसी के अंतर्गत ये एकेडमी रन हो रही है। और इस योग नमस्ते एकेडमी का मैं योगाचार्य भरत फाउंडर हूँ। ठीक है, सो आप अभी योग नमस्ते एकेडमी से जुड़े हुए हैं। सो ये सर्टिफिकेट आपका सभी उन जगह पर मान्य है जहां आप प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो सभी प्राइवेट सेक्टर में ये वैलिड सर्टिफिकेट होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो गवर्नमेंट सेक्टर में एक कैटेगरी है, क्राइटेरिया है कि आपको किसी भी सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं देती है। इन द सेंस किसी भी सर्टिफिकेट की अर्हता वो नहीं स्वीकार करती है। कहीं भी अगर गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो उसमें डिग्री या डिप्लोमा की डिमांड होती है। दो ही कंडीशन है, कहीं से भी आप किसी यूनिवर्सिटीज का भी सर्टिफिकेट क्यों ना ले लें, लेकिन वो गवर्नमेंट सेक्टर में वो वैलिड नहीं माना जाता है। एक आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए ठीक है कि आपने ये भी किया है, लेकिन जो आर्द्रता है वो केवल आपके डिप्लोमा और डिग्री के लिए है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब देख रहे हैं तो। ठीक है, अब प्राइवेट सेक्टर में सभी जगह जॉब इसलिए अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप हमारी एकेडमी में जॉब करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल, वैसे हम आपको जॉब देंगे नहीं। ठीक है, हमारे पास अभी सीट फुल चल रही है। सो अगर आप हमारे एकेडमी में आपने अप्लाई किया है कि आपको जॉब चाहिए, तो मैं आपका सर्टिफिकेट देखूंगा। सर्टिफिकेट तो अच्छी बात है कि आपने कहीं से पढ़ा तो होगा, तभी तो आप ये इंक्वायरी कर रहे हैं कि आपको जॉब चाहिए। लेकिन सर्टिफिकेट देखने के बाद में हम आपको जॉब तब देंगे जब आप में स्किल होगी, राइट, जब आपको कुछ आता होगा। जैसे आपने बहुत कुछ कह लिया कि हमने लेवल 1 2 3 4 5 6 जितने भी लेवल है सब कंप्लीट कर लिया है आपने, तो आप मैं ये कहूंगा आपसे, आप करा के दिखाइए। फिर आप जो
जानते हैं उसे प्रेजेंट करिए। अगर मुझे लगा कि आप हैंडल कर लेंगे व्यक्तियों को, आप करा पाएंगे, दूसरों को सिखा पाएंगे, इट इज ओके, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितने सैलरी चाहिए। लेकिन आपका अगर प्रेजेंट करने का तरीका नहीं है, आपके पास बंडल ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत हाई डॉक्यूमेंट हैं, लेकिन फिर उसकी वैल्यू नहीं रह जाती, फिर रिजेक्शन ही आता है कि आप हमारे यहाँ अभी वैलिड नहीं है, आप हमारे लिए यहाँ काम नहीं कर सकते, राइट। प्राइवेट सेक्टर में स्किल काम करती है, आपके भीतर अगर स्किल है तो आप काम करते हैं। और दूसरी बात, जिस फॉर्मूले के अंतर्गत मैं काम करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आपको जॉब चाहिए। योग हमेशा स्वतंत्रता देता है, तो स्वतंत्र होना आपको चाहिए। आपको नौकरी क्यों करना है? आप अपना खुद का काम करिए पैसे के लिए। तो पैसे के लिए आप खुद का काम करिए, योग खुद से सिखाइए। आप किसी के अंडर में योग कराएंगे, सिखाएंगे, तो उससे अच्छा है कि आप अपने से ही शुरुआत करें। जिसके अंडर में आप काम करते हैं तो वो पहले आपसे 50,000 कमाएगा, तब आपको 20,000 देगा, 30,000 उसके। अपने घर से थोड़ी कोई जॉब आपको पैसे देगा। तो अगर आपकी स्किल इतनी है तो आपको अपने से ही शुरुआत करनी चाहिए, सेल्फ से। और योग दे रहे हैं आप, दूसरों को योग सिखा रहे हैं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपको डोर टू डोर जाना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, या इस तरह की चीजें हैं। योग बताना है आप। और योग बताने के लिए पहले योग सीखना पड़ेगा। आजकल योगा का चल रहा है सब चारों तरफ, और योगा वाले लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, योग वाले लोग प्रमोट किए जा रहे हैं। इसको ऐसा नहीं है कि योगा और योग इंग्लिश और हिंदी का अंतर है, इसमें एक गहरी समझ का अंतर है कि हम लोग क्या बनना चाहते हैं, टीचर या ट्रेनर, इसमें भी गैप आ जाता है। आजकल आपको अभी अगर आप गूगल पे क्लिक करें तो 20 नंबर निकल के आ जाएंगे कि आप उन्हें कॉल करिए और आपके गेट तक मिल जाएंगे ट्रेनर। टीचर नहीं दिखते हैं। आपको मैं टीचर बनाऊंगा, ट्रेनर से अपग्रेडेड वर्जन। टीचर समझ रखता है, जो कराता है उसकी समझ भी रखता है और अंडरस्टैंड भी करता है, योग भी समझ रहा है और करा भी रहा है। ट्रेनर वेल ट्रेंड होता है कि हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, बैक साइड बेंड हो जाओ, फॉरवर्ड बेंड हो जाओ, ये भी हम सिखाएंगे। ऐसा नहीं ये नहीं आएगा, मतलब आसन की बात कर रहे हैं, आसन भी आप सीखेंगे। इसके साथ साथ योग की जो गहरी समझ है, जो आज की डिमांड है, उसको भी आपको समझाना पड़ेगा, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। तो वो टीचर समझेगा, वो टीचर सीख पाएगा। अब जैसे कि हमने कहा कि ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। तो प्रैक्टिकल में हम क्या कवर करेंगे उसे आप समझ लीजिए। जैसे कि कोई आसन हम लोग कवर कर रहे हैं, 100 एबव आसन को आपको मैं सिखाता हूँ, 100 एबव। इस एक महीने की ट्रेनिंग में आपको 100 आसनास आपको सिखाए जाएंगे। एक आसन की लिमिटेशंस क्या हैं पहले वो हम लोग जानते हैं, जो आपके मैनुअल में लिखा है। जो उसके बेनिफिट क्या है वो आपको पता रहेगा। देन लिमिटेशंस एंड बेनिफिट तो 2 पॉइंट हो जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि उसकी टीचिंग स्किल क्या है। जैसे कि आपसे मैं कहूँ कि ताड़ासन करना है तो ताड़ासन आप कर लेंगे आसानी से, यस, खींचते हैं, आप खड़े हो जाते हैं, कर लेते हैं। लेकिन ताड़ासन करना और कराने में बहुत बड़ा गैप आ जाता है। कराने में आपको उसके पूरे बैक एंड पार्ट को समझना पड़ता है कि उसका अलाइनमेंट क्या है, करेक्ट कैसे होगा, ये कैसे इनकरेक्ट हो जाता है, कैसे करेक्ट होगा। केवल हाथ को ऊपर करना ही बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है, इसको परफेक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट कहाँ से शुरू होता है, और कैसे लोग गलत करेंगे। तो ये टीचिंग स्किल आप समझते हैं। लिमिटेशन समझ गए, बेनिफिट समझ गए, टीचिंग स्किल समझ गए, देन आपको अलाइनमेंट पता होता है, उसके अलाइनमेंट क्या क्या है, किस तरह से अलाइनमेंट इनकरेक्ट होगा, किस तरह से करेक्ट होगा, करेक्शन कहाँ पर आपको करना है। देन इसके बाद पार्ट आता है कि आपको इसके वेरिएशंस सिखाने हैं, वेरिएशंस आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ताड़ासन लोग एक तरह के जानते हैं, वो उनको भी पता है, वही आप कराएंगे तो लोग बोर हो जाते हैं।
आपके पास और भी मल्टीपल वेरिएशंस होंगे। एक आसन को करने के 10 तरीके, 5 तरीके, 10 तरीके, इस तरह से आपके पास वेरिएशंस होने चाहिए। ताड़ासन को करने के 10 तरीके आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से भी ताड़ासन होता है, इस तरह से भी ताड़ासन होता है। अब सामने वाले का इंटरेस्ट भी जगता है कि आज मैम ने ये कराया था, आज सर ने ये कराया है। तो आपके पास मल्टीपल डायरेक्शंस भी होते हैं प्रेजेंटेशन के। मेन पार्ट जो है ये प्रेजेंटेशन का ही है कि आजकल बहुत सारे लोग, इसमें भी बहुत सारे लोग टीचर होंगे, पहले से क्लास अगर लेते होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कि बहुत सारे लोग क्लास 1 महीने करके आपकी क्लास रिजेक्ट कर देते कि अब मुझे नहीं करना, बोर हो गए, वही कराएंगे। ये होता है, ऐसा नहीं होता है? यस नो? यस, ऐसा ही होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? मतलब अपने आप में कमी है। फिर हमारी स्किल अभी इतनी नहीं है कि लोगों को होल्ड कर पाए 1 साल, 2 साल या 6 महीने, क्योंकि योग तो लोग लाइफ टाइम करते हैं। तो 1 महीने में बात खत्म कैसे हो जा रही है? मतलब सही तरीके से नहीं सीखा गया है, उसके मल्टीपल डायमेंशंस आपको नहीं पता है, वेरिएशंस हम लोग सीखते हैं। ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, राइट? प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर लिया आपने, देन आपकी थ्योरी की पार्ट की बात करें, क्योंकि योग तो अनंत है और हम 20 क्लास में कैसे कंप्लीट करेंगे? ये भी क्वेश्चन होता है ना। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि सर 1 महीने में क्या सीखेंगे? तो हमारा आंसर, अब पहले तो हम फोन पे आंसर नहीं दिए हैं आपको, लेकिन अभी आपको कहते हैं 1 महीने में सीखने के बाद इसको जब आप समझ जाएंगे तब आपको लगेगा कि योग तो आपके जीवन में है। योग ज्यादा पढ़ने लिखने की बात ही नहीं है, समझना है केवल। जिनको आवाज नहीं आ रही है, किसी को आवाज नहीं आ रही है ऐसा है कुछ? ऑडियो कनेक्ट नहीं किया होगा, सभी को आ रही है? परफेक्ट, ओके। सो जो लोग थ्योरी पार्ट की अगर बात करें तो थ्योरी पार्ट में हम 20 स्पेशल टॉपिक कवर करते हैं। 20 स्पेशल टॉपिक्स में हम लोग उन टॉपिक को कवर करते हैं जो प्रेजेंटेबल। इसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे कि भूसे के साथ गेहूं बहुत जगह बिकता है, समझ रहे हैं? भूसा मतलब पुआल जो होता है, उसके साथ गेहूं मिक्स करके। तो काम की चीज कम और फालतू की चीजें ज्यादा। बहुत जगह आपने कोर्स अगर पहले किया होगा तो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीजें आपने सीखी हैं, किया भी है, लाइव सेशन भी किए हैं, और सेशन को करने के बाद आपको ऐसा लगा कि ज्यादा तो काम का है नहीं, प्रेजेंटेबल तो कुछ है नहीं, ज्यादा प्रेजेंट नहीं कर पाते। जो सीखा था वो किताबों तक ही है केवल। लेकिन आपको ये 20 स्पेशल टॉपिक वो पढ़ाए जाते हैं जो आप डायरेक्ट प्रेजेंट कर सकें, जो सीधा लाइफ से कोरिलेट करते हैं, जो योग के विज्ञान पक्ष को समझाते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स को आपको बताते हैं, व्यवहारिक पक्ष को आपको बताते हैं, उनको डे टू डे लाइफ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उन 20 स्पेशल टॉपिक्स को हम कवर करते हैं, थ्योरी पार्ट। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को रियलाइज हो जाए कि ये वर्थ है। तो आज हम लोग एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा, जैसे कि आप चावल चेक करते हैं कि पक गया है कि नहीं, तो उसी तरह से आपको एक टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाला हूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको सीखने का तरीका आपकी क्या होगा और हमारे पढ़ाने का तरीका क्या होगा। डन? सो आज कवर करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो आप सभी जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कपालभाति के बारे में। ओके, कपालभाति कितने लोग ने नाम सुना है? सभी लोगों ने आई होप नाम सुना होगा। यस, सभी लोगों ने नाम सुना। गुड, बहुत सारे लोग करते भी हैं और शायद ही योग से अगर इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कपालभाति का नाम तो जानते ही सुन गए, जानते हैं और सुने भी हैं, क्योंकि एक ऋषि हुए जिन्होंने पिछले 20 सालों में बहुत बड़ी क्रांति कर दी और हर घर में कपालभाति पहुंचाने का काम आज भी वो कर रहे हैं, राइट? चाहे वो बाबा रामदेव की बात क्यों ना की जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी एक योग की क्रांति की है। आज हम लोग एक क्रांतिकारी की तरह, योग की क्रांतिकारी पुरुष की तरह उनको देखते हैं, समझते हैं। तो अगर कपालभाति जन सामान्य को पता है, सभी लोगों को पता है, तो हम लोग टीचर ट्रेनिंग में इसको टॉपिक क्यों ले रहे हैं? ये तो वेस्ट हो जाएगा टाइम आपका, लेकिन जरूरी है। जैसे कि किसी से आप
सड़क चलते किसी से आप पूछ लीजिए कि कपालभाति क्या होता है, तो कोई नहीं भी बता पाएगा, तो इतना जरूर बोल देगा अगर थोड़ा सा जागरूक होगा कि श्वास निकाला जाता है, थोड़ा तेजी से श्वास निकालते हैं। अगर उसे राइट टेक्निक नहीं भी पता होगा तो इतनी बातें पता है। और अगर आप थोड़ा सा और जानकारी करें कि आप इसमें और क्या होता है, क्या लाभ होता है, तो अगर आपके पास क्राउड है, 20-30 लोग बैठे हैं, तो एक एक बेनिफिट बताएंगे तो 50 बेनिफिट बन जाएंगे आपके। सभी को पता है कि पेट कम होगा, ये कम हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बहुत सारी बातें सुन रखी है ना, बाबा रामदेव जी वही रोज बोलते ही हैं टीवी पे राइट। तो सभी लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये चीजें चर्चित है, पहले से ही हम लोग जानते हैं, तो सुनने में ही आया है। वही बातें अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात कौन सुनेगा? यही हो रहा है आजकल। जो बात मुझे पता है आप मुझे वही बात बता रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रेनर वाली बात आ जाती है कि आपने भी सुन रखा है, सामने वाले ने भी सुन रखा है, तो आप उससे श्रेष्ठ तो हुए नहीं। आप उसके निगाह में, आप उसकी दृष्टि में टीचर का रोल, एक इमेज बननी चाहिए। टीचर का नाम आते ही रिस्पेक्ट आती है, वरना ट्रेनर तो बहुत सारे होते हैं, जिम ट्रेनर होते हैं, ये ट्रेनर होते हैं, वो ट्रेनर होते हैं, तो ट्रेनर बहुत सारे हैं। आप टीचर बनिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप लाइफ बदलने वाले हैं दूसरों को। आप योग देने वाले हैं, योग के माध्यम से लोगों की लाइफ चेंज होती है, राइट। इस चीज को अगर आप देना जानते हैं तो आप अपनी रिस्पेक्ट खुद मेंटेन करें, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, जंगल जाने की जरूरत नहीं है, अच्छी चीजें सीखने की जरूरत है, राइट। अच्छी चीजें आप सीखेंगे। तो कपालभाति की हम बात कर रहे थे कि क्यों करना चाहिए, व्हाई। अगर आप पूछें किसी से कि क्यों करते हैं आप कपालभाति, सभी को पता है, बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट बहुत सारे लोग बोल देते हैं, आपको भी पता है। लेकिन ये कैसे बेनिफिट कैसे हो जाएगा, जब हाउ आप पूछेंगे कि कैसे बेनिफिट, अगर पेट कम होता है कैसे कम हो रहा है, आप बताइए, थोड़ा सा इसका लॉजिक इसके पीछे का बताइए। आपका ब्लड प्योर हो रहा है, कैसे हो रहा है? आपका ये बीमारी ठीक हो रही है, कैसे हो रही है? उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताएंगे ना। अब इसमें ट्रेनर पीछे कदम उठा लेगा कि ये होता है, बस ये होता है, आप करिए वो हो जाएगा। मतलब राउंड राउंड घूम के वो पूरी सेटिस्फेक्शन का भाव आप नहीं दे पाते, क्योंकि आपके पास ऑथेंटिक रिसर्च बेस्ड आपके पास कोई कंटेंट नहीं है और आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। और इस कंडीशन में होता ये है कि आप जब सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, इस लॉजिकल माइंड को आप सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ किसी ने कहा है, शायद होता है या नहीं होता है, मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, 2 दिन से कर रहा हूँ, 8 दिन से कर रहा हूँ, राइट। मतलब एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं आती है प्रैक्टिस के प्रति। और इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को लाने की जिम्मेदारी एक टीचर की है। टीचर इस ग्रेटिट्यूड को ला सकता है, जिसे आप श्रद्धा कहते हैं। आपको योग के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तब बात बनेगी। और ये श्रद्धा आएगी कैसे? जब आप कुछ अच्छा बताएंगे तब। और बताएंगे कब? जब आप कुछ सीखेंगे तब, ठीक है। सीखना पड़ेगा आपको। सो मैं आपको हाउ बताता हूं ये कैसे काम करता है। कपालभाति, अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं तो आप कैसे ये काम करेगा उसे आप समझ लीजिए। हाउ टू वर्क कपालभाति। तो इसका साइंटिफिक फैक्ट ये है कि एक शब्द आपके पास डायरी पेन होगा, आप लिख लीजिए रेजोनेंस पावर। ये शब्द लिख लीजिए आप, रेजोनेंस पावर। ये फिजिक्स का एक शब्द है। आपको मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने वाला, योग ही पढ़ाऊंगा, ओके। ये रेजोनेंस पावर आप लिख लीजिए। रेजोनेंस पावर एक भौतिक विज्ञान का एक शब्द है, फिजिक्स का एक शब्द है। लेकिन आपको फिजिक्स नहीं पढ़ाना किसी को। हो सकता है सामने वाला साइंस बैकग्राउंड से ना हो और समझ में ना आए, हो सकता है आप में भी बहुत सारे लोग साइंस बैकग्राउंड के ना हो और समझ में ना आए, कोई बात नहीं। हम आपको एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल बताते हैं इस रेजोनेंस पावर को समझाने के लिए। रेजोनेंस पावर वो होती है, जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, सुना होगा और महसूस किया होगा, तीनों चीजें। सुना अगर नहीं होगा तो महसूस जरूर किया होगा। बस में यात्रा की है सभी लोगों ने, ये एग्जाम्पल हम हमेशा बताते हैं सभी को। बस में यात्रा करते हैं,
कभी ऐसा हुआ है खटारा बस मिल गई हो? यस। तो अगर थोड़ी सी आपकी पुरानी कंडीशन में बस है या नई कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में बस हो, पर आपने यात्रा किया हो, तो एक एक्सपीरियंस आपको हुआ होगा जब बस का इंजन स्टार्टेड है। हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये कपालभाति का साइंस बता रहे हैं। बस का इंजन स्टार्टेड हो, आप सीट पर बैठे हैं, बस चल नहीं रही है, ठीक है, आप बैठे हैं जस्ट, तो कभी कभी अचानक से आपकी बॉडी को सिवरिंग फील होती, सिविर होती। एक्सपीरियंस किया है किसी ने? यस। अगर बस में यात्रा किया होगा तो ठीक है, अगर जमीन पे चलते होंगे आप लोग। यस, सिविरिंग आपकी बॉडी कभी कभी फील करती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सिविर फील कर रही है, लेकिन कभी कभी आपकी बॉडी सिवरिंग फील करती है। ये क्यों होता है? इसके पीछे का साइंस ये है कि रेजोनेंस पावर, रेजोनेंस पावर वो होता है जब दो या दो से अधिक जब कंपन, जो वाइब्रेशंस हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, एक लयबद्ध तरीके से हो जाते हैं, तो वहां पर रेजोनेंस पावर जनरेट होती है। और यहां पर जब रेजोनेंस की पावर की बात होगी, तो आपकी बॉडी का वाइब्रेशन, बॉडी में भी तो वाइब्रेशन हो रहा है कंटिन्यूअस, और आपके बस के इंजन का वाइब्रेशन और बस की बॉडी का वाइब्रेशन, तीनों एक सिंक्रोनाइज वे में होते हैं। जिस समय में, उस समय में आपकी बॉडी को सिविरिंग फील होती है, सिविर करती है बॉडी, ठीक है। तो एक तो ये लाइव एग्जांपल आपने जैसे ही सुना, आपको तुरंत क्लिक हो गया, आप रेजोनेंस पावर पढ़ें या नहीं पढ़े मतलब नहीं, समझ में आ गया होता क्या है, राइट। लाइव एग्जांपल आपको पता हो गया। दूसरा एक लाइव एग्जांपल है, उसको भी आप सुन लीजिए। जैसे कि आर्मी मार्च पास्ट जब करती है और अगर बीच में ब्रिज आ जाए, ये बात आपने 8वीं या 7वीं क्लास में पढ़ा होगा, ब्रिज बीच में आ जाता है, अगर पुल आ जाता है, तो मार्च पास्ट रोक दिया जाता है, नॉर्मल वॉक करते हुए आर्मी वाले लोग पास करते हैं उस ब्रिज को। सुना है ऐसा? ऐसा है, अगर नहीं सुना है तो पहली बार सुन रहे हैं, कोई बात, ठीक है। तो मार्च पास्ट रोक दिया जाता है क्योंकि इतनी परफेक्शन के साथ ट्रेनिंग होती है, पैर उठेगा तो सभी का एक साथ ऊपर जाएगा, एक साथ ही नीचे आएगा। तो ये सिंक्रोनाइजेशन होने के कारण, तालबद्धता होने के कारण, अगर रेजोनेंस पावर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि पुल को, ब्रिज को टूटने का खतरा रहता है, इसलिए मार्च पास्ट को रोक दिया जाता है। वहां पर भी ये रेजोनेंस पावर काम करता है। अब मैं फिजिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूं कि क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कपाल भाती, कपाल भाती में भी सेम एज यही कंडीशन रेजोनेंस पावर की होती है। यहाँ पर तीन चीजें काम करती हैं, आपका हार्ट बीट, आपकी पल्स रेट, आपकी ब्रीदिंग रेट, तीनों जब सिंक्रोनाइज वे में हो जाती है, तो ऐसा नहीं आपकी बॉडी सिवियर करती, बॉडी सिवियर नहीं करती, इंटरनल बॉडी में वाइब्रेशंस होते हैं जो आर्टरीज और वेन लेवल पर होते हैं, जो रक्त वाहिका नलिकाओं में होते हैं, ओके। अब इस वाइब्रेशन से होता क्या है? इस वाइब्रेशन से होता ये है, जैसे कि अगर इसका एक एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे कि कोई पाइप हो, उसमें लगातार पानी बह रहा हो, पानी की बात कर रहे हैं, ओके, तो उसमें लंबे समय तक अगर बहता रहता है तो पाइप पाइप के बीच में काई जम जाती है, यस या नो, काई जमने लगती है, और उस पाइप को अगर ऐसे पकड़ के और सेक कर दिया जाए तेजी से, तो वो काई टूट करके आगे बढ़ जाएगी, यस, समझ में आ रहा है? तो ठीक उसी तरह से आपकी जो आर्टरीज, वेन है, जब इसमें इंटरनल वाइब्रेशंस होते हैं तो ये सेक होती हैं, और इसमें जो इंटरनल पाइप में कोई भी टॉक्सिन्स, या फिर आप बैड कोलेस्ट्रॉल की बात करें, या फिर अन्य जो टॉक्सिन्स हैं जो ब्लड में चल रहे हैं और कहीं चिपक गए हैं, जिसे आप ब्लॉकेजेस कहते हैं, या फिर टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, उस कंडीशन में वो वाइब्रेट होगा तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और उस अपनी लोकेशन को छोड़ करके आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा? जैसे कि ब्लड आपका फिल्टर भी होता है, कहीं पे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स लगे हुए हैं, राइट, तो वो ब्रेक डाउन होकर के फिल्टर हो जाए। ब्रेक डाउन होने के बाद में फिल्टर हो, देखिए कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि आपका आवाज नहीं आ रहा है, तो सभी लोग, कुछ लोग जो फ्री हो तो टाइप कर दीजिए कि आवाज प्रॉपर है, आप अपना माइक चेक करें, आप लोग टाइप कर दें, यस, ठीक है। तो ये आपका जो वाइब्रेशन था, इसके कारण से ये ब्लड भी फिल्टर हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, मतलब बॉडी डिटॉक्स होने लगेगी कपाल भाती के माध्यम से,
रेजोनेंस पावर के माध्यम से कपालभाति से ब्लड शुद्ध होने लगेगा। इन शॉर्ट अगर आप कहें, ब्लड प्योर होने लगेगा। अगर ब्लड प्योर हो रहा है तो आप सोचिए कि कौन सी बीमारी कम नहीं हो सकती, कौन सी बीमारी नष्ट नहीं हो सकती, और कौन सी बीमारी हो सकती है आपको। अगर आपका ब्लड प्योर है तो बहुत सारी बीमारियों से ऑटोमेटिक आप बच जाते हैं। यस या नो? तो बाबा रामदेव झूठ थोड़ी बोलते हैं कि सभी बीमारियों के लिए बस कपालभाति करिए, चलिए शुरू हो जाइए। यस, गलत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सभी बीमारियों पे काम कर सकता है। अब आप सभी ने या हम लोगों ने सुन रखा है कि ये पेट कम करता है, पेट कम करता है, पेट कम करता है। एक्चुअल में इसका मीनिंग अलग है। कपाल मतलब स्कल होता है, भांति मतलब प्योरिफिकेशन, आप समझिए। तो स्कल का मतलब इस खोपड़ी से नहीं है, इस कैल्शियम वाले स्ट्रक्चर से नहीं है। स्कल का मतलब इंटरनल ब्रेन के इंटरनल पार्ट से है, कि मस्तिष्क का शोधन करने की एक प्रक्रिया है, प्योरिफिकेशन प्रोसेस, जो मस्तिष्क को साफ करती है। मस्तिष्क साफ कैसे होगा? जिस तरह से आप कभी भूखे रहे हैं, कोई इसमें भूखा रहा है कभी 6 घंटे 12 घंटे, तो भूखे रहने में आपने फील किया होगा आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा होता है, गुस्सा भी आता है। यस या नो? इरिटेशन भी होता है, गुस्सा भी आता है, ये सारी चीजें होती हैं भूखे रहने में। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को नहीं होता है। अनीता मैम को गुस्सा नहीं आता है, बहुत सारे लोगों को गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्रेन है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड या ग्लूकोज कहा जाए, एनर्जेटिक ब्लड कहा जाए, तो वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। ये सेल्स कम काम करते हैं, जो न्यूरॉन सेल हैं वो कम काम करते हैं, और आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाते, सोच नहीं पाते, और इस तरह से आपकी डिसफंक्शनिंग होने लगती है। जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्वालिटेटिव ब्लड आपके मस्तिष्क में जाता है, तो आप बहुत ही शांत, पीसफुल, रिलैक्स, और अपने डिसीजन मेकिंग की क्षमता बढ़ जाती है। और अगर यहाँ की फंक्शनिंग अच्छी है, जहाँ पर मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपका हाइपोथैलेमस है, तो ये जो पूरे बॉडी को कोऑर्डिनेट कर रहा है, सारी ग्लैंड को कोऑर्डिनेट कर रहा है, यहाँ से बैलेंस होगा तो ये पूरा बॉडी आपका बैलेंस हो जाएगा कि नहीं। तो किसी भी समस्या के लिए आप इधर से देखें या इधर से देखें, आपका रक्त भी शुद्ध हो रहा है, मस्तिष्क भी काम एंड पीसफुल हो रहा है। दोनों डायरेक्शन से अगर देखें तो कपालभाति सभी के लिए उपयोगी है। यस। सभी रोगों में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी बात अटक जाती, अभी ये अधूरा ज्ञान। जब आप ये बात कह रहे हैं कि हाई बीपी के लिए क्या कपालभाति कर सकते हैं क्या, तो बात अटक जाएगी, कैसे कर सकते हैं। और आपने साइंटिफिक फैक्ट देखे हैं कि अगर हाई बीपी है, मतलब ब्लड में बहुत सारे टॉक्सिन्स मिल गए हैं, तभी तो बीपी बढ़ता है आपका, ब्लॉकेजेस आने लगते हैं, बीपी बढ़ जाता है आपका। तो अगर टॉक्सिन्स को रिमूव करना है तो कपालभाति भी करना जरूरी है। अब आप कंट्रा इंडिकेशन में फंस गए हैं अपनी ही बातों में। उसके लिए आपको बताना है, जैसे कि जिस तरह से एक पैरासीटामोल की टेबलेट होती है, बुखार के लिए होती है, या डोलो की बात कर लें, सभी लोग जानते हैं पैरासीटामोल या डोलो। अब ये बुखार के लिए टेबलेट तो है, लेकिन इसको आप छोटे बच्चे को देंगे, छोटे बच्चे को बुखार आएगा तो उसके लिए पैरासीटामोल का डोज अलग डिसाइडेड है, वो सिरप में आता है, लाइट डोज होता है, वो उसे आप सिरप में देते हैं, उसकी भी क्वांटिटी निर्धारित होती है कि 1 ढक्कन देना है या आधा ढक्कन। यस या नो? मेडिसिन वही है, उसका डोज अलग है। आप लेते हैं तो आपका डोज अलग है, कोई ओल्ड व्यक्ति हो तो उसके लिए अलग डोज है, या फिर अन्य कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए अलग अलग डोज डिसाइड किए जाते हैं, ताकि वो सही से आपकी बॉडी के अनुसार, आपके नेचर के अनुसार काम कर सके। ठीक इसी तरह से ये कपालभाति है। हाई बीपी है तो अलग डोज, लो बीपी है तो अलग डोज, हाई बीपी में भी काम करेगा, आपको डोज डिसाइड करना पड़ेगा। वरना अगर आप अपनी जो दवा आप खा रहे थे, बुखार आपका ठीक हुआ था, वही बच्चे को दे देंगे तो उसको तो नुकसान हो जाएगा।
उसको तो इन्फेक्शन हो जाएंगे, उसको तो रिएक्शंस हो जाएंगे, वो होल्ड नहीं कर पाएगा इतना बड़ा डोज। इसी तरह से जिस तरह से आप मेडिसिन में डोज डिसाइड करते हैं, उसी तरह से योग में भी डोज डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये कौन बताएगा? ट्रेनर बताएगा क्या? ट्रेनर के पास ये कंटेंट नहीं, इसीलिए ट्रेनर रिजेक्ट किया जाएगा। आप बनेंगे टीचर, आप टीचर बनेंगे कि इसकी समझ भी रखेंगे और कराएंगे भी। किसको कितना करना है ये फिक्स करेंगे, डिसाइड करेंगे। अब बहुत सारे लोग आपने देखा होगा पार्क कपालभाति करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन पार्क कपालभाति में ऐसा होता है कि बहुत, अगर आपने केवल सुना है, सुन लिया है किसी से कि 20 मिनट कपालभाति करना चाहिए, 50 मिनट करना चाहिए, 400 स्ट्रोक करना चाहिए, 500 स्ट्रोक करना चाहिए, और अपने नेचर को, अपने शरीर की क्षमता को नहीं देखा, तो उससे बहुत सारे लोगों को अल्सर भी हो जाता है, माइग्रेन भी हो जाता है, और भी इस तरह की बहुत सारी समस्याएं देखी जाती है कपालभाति करने से। क्या गड़बड़ कर दिया? डोज डिसाइड नहीं किया। हमारा शरीर कैसा है और हमारी क्षमता कैसी है उसको डिसाइड नहीं किया। डिसाइड कौन करेगा? आप खुद करेंगे क्या? विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। आप लोग जो बैठे हैं कपालभाति के विशेषज्ञ ही तो बन रहे हैं अभी, तो आप स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि किसको कितना करना है और कैसे करना है। जैसे कि आइडियल वैल्यू ये है कि आपको कपालभाति 5 मिनट से अधिक नहीं करना है, हेल्दी व्यक्ति के 5 मिनट से अधिक नहीं करना, और एक श्वास में, वन ब्रेथ में 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं लगाना है। मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूं, 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं लगाना है। एक बार में आरंभ किया, एक आवृत्ति में 60 स्ट्रोक से ज्यादा नहीं लगाना है और 5 मिनट से अधिक नहीं करना है। अब आपने कहीं सुन रखा है कि 400 स्ट्रोक लगाएं, 1000 स्ट्रोक लगाएं, शुरू किया और बस बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो बहुत सारे लोग पार्क में ही लुढ़के हुए मिलते हैं, हार्ट फेल हो गया पता नहीं चला। अंकल जी कर रहे थे, ये एक बाबूजी करते थे डेली पार्क में योगा, लेटे थे, लोगों को लगा योग निद्रा कर रहे हैं। बाद में जब ज्यादा धूप हो गई तब लोगों ने देखा कि वो लंबी निद्रा में चले गए। तो ये घटनाएं, ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं? होती यूं हैं कि आपने डोज डिसाइड नहीं किया, और आपको कितनी क्षमता है, कैसे करना है, क्या इस पर रिसर्च हो रही है आजकल, तो इस पर क्या अनुसंधान हो रहे हैं। 5 मिनट से ज्यादा इसलिए नहीं करना है आपको क्योंकि कपाल भाती एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस है, और प्योरिफिकेशन प्रोसेस आप एक लाइव एग्जांपल के थ्रू आप समझें। जैसे कि आप कहीं झाड़ू लगाते हैं, साफ करते हैं कहीं, ओके, तो आपने कभी तीली वाले झाड़ू से झाड़ू लगाया है और कच्ची मिट्टी देखी है? अब तो कच्ची मिट्टी दिखती नहीं है, वैसे बहुत सारे लोग देखे होंगे। मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मुझे तो अक्सर नजर आती है। तो कच्चे घरों में अगर झाड़ू लगाते हैं तीली वाले झाड़ू से, तो पहली बार में तो कचरा बाहर आ जाएगा, दूसरी बार में वो पतली वाली डस्ट बाहर आ जाएगी। बार बार आप लगाएं तो क्या होगा, वहां की मिट्टी भी धीरे धीरे निकलने लगेगी। यस या नो? मिट्टी भी निकल जाएगी, स्क्रैच हो जाती है। ठीक इसी तरह कपालभाति काम करता है। साफ करना अच्छी बात है, ज्यादा साफ करना अच्छी बात, रैसेज आ जाते हैं इंटरनल में, आपको हीट जनरेट होने लगती है, आपकी बीपी बढ़ जाती है, आपको माइग्रेन की समस्या होने लगती है, पित्त की समस्या होने लगती है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे डिटेल में। अभी हम लोगों ने इंट्रोडक्शन समझा है कपालभाति, इसको डिटेल में जानना बाकी है। इसको ये भी जानना बाकी है कि हाई बीपी में कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, कितना डोज रहेगा, वो आपको मेन क्लास में बताएंगे, तभी तो आप आएंगे। उसको हम लोग 1 सितंबर से जो चालू हो रहा है उस क्लास में पूरा सीखेंगे कि हाई बीपी में क्या करेंगे, किस तरह से इसका डोज डिसाइड करना है आपको, लो बीपी में क्या करना है, किस तरह से डोज डिसाइड करेंगे, या फिर अन्य कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसके लिए किस तरह से आप निर्धारित करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोग सीखेंगे क्या, इस तरह से हम लोग सीखेंगे। अब अगर आपने क्लियरिटी के साथ किसी के माइंड में ये सेट कर दिया कि कपालभाति इस तरह से काम करता है, तो उसको एडिशनल बताने की जरूरत नहीं कि ये भी बेनिफिट होगा, ये भी बेनिफिट होगा। आपने बिल्कुल सेंटर की बात कह दी।
मेन पार्ट जो आज तक उसने नहीं सुना था, जो आज तक उसने महसूस नहीं किया था। अब आप 5 मिनट करिए, आप उसे आप बताइए कि नियमित रूप से 5 मिनट आपको कपालभाति करना है। अब दोबारा से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसको रक्त शुद्ध करना है ना, ब्लड प्योर करना है, अगर माइंड पीसफुल करना है तो उसे कपालभाति करना पड़ेगा। अब जिस जबरदस्ती आजकल जब हो ये रहा है कि जबरदस्ती घुट्टी पिलाई जा रही है, लीजिए लीजिए योग करिए, योग करिए, योग करिए। क्यों करा रहे हैं ऐसे? क्योंकि श्रद्धा नहीं बढ़ रही है, लोगों का ट्रस्ट ही नहीं। हाँ ठीक है, किसी ने कहा होगा, बाबा जी ने कह दिया है, लगता है तो ऐसे ही होता होगा, लेकिन उसके फैक्ट बताना पड़ेगा। फैक्ट इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हम लोग साइंटिफिक युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। चारों तरफ आपके चारों तरफ जो गजेट्स हैं, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब विज्ञान युग का ही है। तो आपको हाई स्पिरिचुअल बातें कैसे समझ में आ जाएंगी, जहां जिसका ना ए पता है ना जेड पता है? तो स्पिरिचुअल बातें आपको समझ में नहीं आती है। कपालभाति को अच्छे सूत्रों में, श्लोकों में आप वर्णन कर सकते हैं। एक संस्कृत का सूत्र मैं भी यहाँ से बोल दूं, आपको लगेगा मैं संस्कृत बहुत जानता हूं, लेकिन उससे बेनिफिट क्या होगा? उसको रटने से बेनिफिट क्या होगा? आपको याद होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो आज की रिक्वायरमेंट है, आज जो जिस भाषा में लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस भाषा को आपको समझना पड़ेगा। कोई तेलुगु जानता हो, उसे आप हिंदी में बता रहे हो, तो उसको क्या समझ में आएगा फिर? तो आज की दुनिया में विज्ञान युग की दुनिया है, विज्ञान सम्मत चीजें लोग समझते भी हैं और रिस्पेक्ट भी देते हैं, उनकी श्रद्धा भी बढ़ती है, लोगों को ट्रस्ट भी होता है, देन वो करते भी हैं पूरे मन से। वरना आप बोलेंगे 5 मिनट कपाल भाती कीजिए, 2 मिनट में खाली होकर बैठ गए, हाँ कर लिया सर, और बताइए आगे। ये कंडीशन आती है क्योंकि लोगों को पहले से नहीं पता है, बस बर्डन ले रहे हैं कि हाँ चलो कपा मैडम आ गई हैं, अब कुछ करना भी पड़ेगा। सभी चीजों के आपको फैक्टफुल तरीके से बताना है, ताकि एक बार आपसे जुड़े व्यक्ति फिर दूसरे की जरूरत पड़े ही नहीं, जीवन भर इस शरीर में रहते हुए दूसरे की जरूरत नहीं पड़ सकती। जिसके संपर्क में आप आ जाएं, योगा टीचर ऐसा ही होना चाहिए। एक बार आपकी प्रेजेंटेशन हो जाए, समझ जाए व्यक्ति, देन आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। आजकल ये सबसे बड़ा खतरा रहता है कि आपकी क्लास कोई दूसरा लेकर ना चला जाए, रहता है कि नहीं? जो टीचर होंगे उनको पता होगा जी, आप टीचर बनेंगे तो इस चीज को आप फेस करेंगे। तो ये चीजें आपको समझानी है दूसरों को कि हम डरे क्यों। अगर आपको दूसरे से करना है कर लीजिए, आप दूसरे से करेंगे आपको पता तो चल जाएगा। और आप अगर हमको बुलाए हैं तो हमसे पहले तो कई लोग आके चले गए होंगे आपके यहाँ, और हमारी प्रेजेंटेशन देख लीजिए आप, कंपेयर पहले ही हो जाएगा। फिर आपको पता होगा कि चुनना किसको, सिलेक्शन किसका होगा। जब इस तरह की आप प्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरह से लोगों को बताते हैं, तो आपसे बार्गिंग नहीं की जाती है फिर, क्योंकि आप क्वालिटेटिव प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपसे ये नहीं कहा जाता है कि नहीं इतने में कर लीजिए, वो लोग तो इतने में कराते हैं, आप कितने में करा रहे हैं, आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं या कम पैसे ले रहे हैं। मैं पैसे को प्रमोट नहीं करता कि आपको पैसे पर ही फोकस करना चाहिए, लेकिन इस बात को भी रखना चाहिए आपको कि आप अगर जो भी अमाउंट सेट कर रहे हैं, जो भी आपने निर्धारित किया है, उसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता, क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता कि आप ज्यादा पैसे ले रहे हैं। वैसे आप सेवा भाव से करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर पैसे भी ले रहे हैं तो आपको कोई अवॉइड नहीं करेगा जब आप अच्छा सीखेंगे और अच्छा सिखाएंगे। ये मैटर करता है। बात समझ में आ रही है या सर के ऊपर जा रहा है? 100% समझ में आना चाहिए। हमारा समझाया हुआ आपको 101% इंटरनल में समझ में आ जाना चाहिए, मतलब लिखने पढ़ने वाली बात ही खत्म। अगर अब आपसे कोई पूछे कि कपालभाति समझाओ, समझा लेंगे कि नहीं समझा लेंगे? समझाने की बात। एग्जाम के लिए मत पढ़िए, दूसरों को बताने के लिए और खुद को समझाने के लिए पढ़िए। योग इसीलिए है, योग एक्सपीरियंस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। तो अगर आपको ये दो बातें पता चली हैं कि ये रेजोनेंस पावर होता है, इसके माध्यम से ये बॉडी काम करता है, तो आप 5 मिनट अब करके देखिएगा कपालभाति 60 स्ट्रोक लगा करके। खुद से ही 5 मिनट के बाद तुरंत पता चलेगा कि अभी जो पहले की थॉट प्रोसेस थी, अभी की थॉट 5 मिनट करने के बाद आपका माइंड और भी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। ये चेंज आ जाता है, तुरंत आप इम्पैक्ट देख सकते हैं। और ये कैसे काम करता है ये भी आपको पता है। अब और भी ज्यादा ट्रस्ट मजबूत हो जाता है।
कि ये परफेक्ट चीज है, योग करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस योग, इस थ्योरी पार्ट को, इसी तरह से आपके 20 सेशंस होंगे थ्योरी पार्ट के, और प्रैक्टिकल के भी 20 होंगे, जिसमें हम लोग 3 आसन, 4 आसन, 5 आसन डेली कवर करेंगे। डेली उनके फास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो तो सब बाद में कोर्स में कवर होगा। कोर्स में समझाएंगे फास्ट कब करना चाहिए, कितनी प्रकार से करना चाहिए, सारी भी चीजें आपको पता चलेगी। अब आई होप आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी थोड़ी सी टीचर ट्रेनिंग की। अगर आपको लगता है ये कोर्स अब वर्थ हो सकता है 1 महीने की यात्रा में, तो आप इसे कर सकेंगे। इसकी टोटल फीस 2000 रुपीज है, जिसमें आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, वीडियो का मैनुअल मिलेगा, और आपके लाइव सेशंस होंगे। हम सेशन के बाद में आपको 10 to 20 मिनट टाइम देते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो लाइव आप पूछ सकते हैं, 1 to 1 करके आप पूछ सकेंगे। इसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो लाइफ टाइम सपोर्ट सिस्टम के लिए आपको हम सपोर्ट सिस्टम देते हैं। इन केस कोई भी कभी भी जीवन में कभी भी अगर आपको आवश्यकता पड़े, कोई सुझाव लेना है, समाधान लेना है, तो हम आपको मदद करते हैं, क्योंकि आपका लिस्ट आ चुका होता है हमारी लिस्ट में, टीचर्स की लिस्ट, राइट। तो इस तरह से हम लोग आपको टीच करेंगे, और मैं ही आपके प्रैक्टिकल का और मैं ही आपके थ्योरी का टीचर रहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं प्रेजेंट कर दिया और हम गायब हो गए कल से, ठीक है। तो हम ही आपके टीचर रहेंगे, मैं योगाचार्य भरत। ये ऑफलाइन नहीं होता है, ये ऑनलाइन ही होता है। हम इस समय बात कर रहे हैं अहमदाबाद गुजरात से, चांदखेड़ा से। ओके, अब आप सभी लोग जो इंटरेस्टेड हों उनके लिए एक ऑफर है। ऑफर ये है कि आप अपना प्री बुकिंग करा सकते हैं। प्री बुक आपको केवल व्हाट्सएप, आपका मोबाइल उठाना है, मोबाइल उठाइए, मोबाइल उठाने के बाद में व्हाट्सएप खोलिए, हमारा नंबर आपको आ गया होगा। हमारे नंबर पे आप YES लिख करके मैसेज कर दीजिए, क्योंकि सीट बहुत जल्दी फुल हो जाती हैं। अभी जैसे कि 163 लोग हैं और मुझे 60 एबव से ज़्यादा लेना नहीं है। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अभी आपको पेमेंट नहीं करना है, YES लिख दीजिए, देन आपको पेमेंट की डिटेल आ जाएगी आपके नंबर पर, देन आप पेमेंट कर सकेंगे। आज कल तक, कल इवनिंग तक आपका पेमेंट हो जाएगा, देन आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर नहीं लिखना है, सॉरी, इस चैट बॉक्स में ना लिखें, हमारे व्हाट्सएप पे लिखें। हमारा नंबर आप लिख सकते हैं 9519, नंबर ये होगा आपके मोबाइल। हमने आपको कई बार परेशान किया है ना लिंक भेज कर जी, या फिर जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं तो एडमिन ग्रुप में एडमिन मैं ही हूँ। 9519162093। ओके, ये नंबर है हमारा, चैट बॉक्स में भी है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए YES लिख करके। पहले जिनके नाम आएंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, पहले 60 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। सीट लिमिटेड होती हैं, अदरवाइज आपको नेक्स्ट मंथ ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफर ये है कि आपको इस, जैसे कि हमने कहा था ना कि आपको गिफ्ट भी दिया जाएगा, गिफ्ट का ही ऑफर है। गिफ्ट का ऑफर ये है कि आपको फेशियल योग 10 क्लासेस रिकॉर्डेड फेशियल योग की आपको फ्री दी जा रही हैं। आप रजिस्ट्रेशन करें या ना करें, आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको फ्री दिया जाएगा हमारे मोबाइल ऐप पर। योग नमस्ते एकेडमी के 10 फेशियल योग की क्लासेस जो हमने कराई हैं, रिकॉर्डेड हैं वो आप कभी भी लाइफ टाइम देख सकेंगे। जब आपकी ये लाइव सेशंस होंगे तो उसकी भी रिकॉर्डिंग इसी मोबाइल ऐप में आपको मिलेगी। नंबर रिपीट करते हैं हम, 9519162093। ये व्हाट्सएप नंबर है। लगभग 30 लोगों के आ गए हैं और बहुत जल्दी आ ही रहे हैं। तो आप, जिन लोगों का पहले मैसेज आएगा उन्हीं का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व।
तो इस यात्रा में बहुत सारे लोग, आप लोग मैसेज करते रहिए तब तक तो उन लोगों से बातें सुन लेते हैं जिन लोगों ने अभी रनिंग बैच में ज्वाइन रहे हैं और उनके कुछ एक्सपीरियंस रहे हैं, ताकि आपको पता तो चले कि कितने लोग अभी नया एक्सपीरियंस या लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम से जुड़ रहे हैं और अपने जीवन में योग का प्रकाश ला रहे हैं। रेज योर हैंड, पुराने बैच में कौन कौन लोग रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। कोई है इसमें पुराने बैच से जो जुड़े हुए हैं मीटिंग में, जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं? पाटिल जी हैं, ओके। बताइए मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है। मैंने खाली टीचर ट्रेनिंग ही नहीं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं। आपसे मैंने बहुत योगा सीखा है और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ जुड़े रहना। हमेशा मैं नया क्या आया, नया कुछ ऐसे देखते रहती हूँ कि सर अभी फिर क्या नया लेके आने वाले हैं। मैं एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा कि आप अब क्या आने वाला है, अब कौन सा कोर्स आने वाला है। वैसे वैसे भी मैंने एमए किया हुआ है योगा में, पर आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहाँ पे मैंने थ्योरी पढ़ा है, यहाँ पे योग करती हूँ। ओके, गुड 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 मैम, नाइस। नेक्स्ट शालिनी जी बताना चाहते हैं, अभी रनिंग बैच अभी फिनिश किया है इन्होंने कोर्स अपना। जी नमस्ते सर और हेलो एवरीवन। मैंने सर की क्लास जून की स्टार्ट की थी, जून में, और क्लास बहुत अच्छी थी, जिसका फायदा मतलब मैं पहले क्लास ले रही थी, अपनी फिटनेस क्लासेस लेती थी, लेकिन योग सीखना था मुझे। तो मैंने सर की क्लास पर, मतलब जब मैंने सर का ऐड देखा था, एक बार में इसको ज्वाइन किया था और उसका बेनिफिट इतना अच्छा हुआ। मुझे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे मिले हैं अभी उसमें। अभी सर को भी एक मुझे खुशखबरी देनी है। सर आप भी सुनिए। यस, सर सर एक इंटरनेशनल मतलब स्टूडेंट भी मिला है मुझे। अरे वाह, बहुत अच्छा, नाइस। योग के लिए। तो ये खुशखबरी मैंने इसलिए नहीं बताई कि मुझे लगा कि आज ही बतानी चाहिए सबके साथ, मुझे शेयर करनी चाहिए। बहुत अच्छा, नाइस। तो क्लास मतलब सर से जून से लेकर अभी तक हमने 5 या 6 कोर्सेज किए हैं सर के साथ मिलके। बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो आप लोग जरूर ज्वाइन किए, आपको बहुत फायदा होने वाला है इससे। अपने लिए भी सेल्फ तो होगा ही, लेकिन आप दूसरों को भी बहुत कुछ देंगे इससे। तो बस पीछे लग जाइए, सर के छोड़िएगा मत। हम तो नहीं छोड़ रहे, सर को पकड़ के रखा है और जब तक हो सकेगा पकड़ के ही रहेंगे सर को। तो आप लोग लगे रहिए और ज्वाइन प्लीज किया, आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी क्लासेज है सर की। थैंक यू मैम। अमरजीत लांबा जी जुड़े हुए हैं। सर यस यस, बोलिए। नमस्कार ऑल ऑफ यू। मैं भारतीय योग की सर की क्लास की योगा टीचर की ट्रेनिंग भी करी है मैंने, और साथ में 3 कोर्स किया मैंने सर से। एक फेशियल योगा क्लास का किया है और एक थेरेपेटिक योगा का किया है। सर ने योगा टीचर के बारे में हमें, वैसे तो हम पहले भी करवाते हैं, कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं मालूम थी। बहुत अच्छे से इन्होंने पूरा कोर्स करवाया हमें कंप्लीट, थ्योरी सेशन भी और प्रैक्टिकल सेशन भी। मैं चाहूंगी कि आप सब भी अच्छे से इनसे करें योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स और अच्छे से आगे करवाएं। एक एक चीज आपको बताएंगे, 1 घंटा आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे निकल गया आपका। और आप इंतजार करेंगे कि कब हमारे 3 या जो भी क्लास है आपकी टाइम की, 9:30 का सुबह का सेशन है और 5:30 का मेरे ख्याल शाम को है। आप इंतजार करोगे कि कब भारत सर आए और हमें करवाएं, शुरू करवाएं। और अच्छे से आप सीखिए सारे, बहुत अच्छा से करवाते हैं और कुछ हंसाते भी हैं, हंसते हंसते भी पूरी क्लास लेते हैं। कभी भी इन्होंने डांटा नहीं, कभी कुछ नहीं। अगर हमें प्रैक्टिकल करते हुए कोई गलती भी हो जाती है तब भी सर फिर दोबारा से बोलते हैं कि एक बार फिर से करो आप, और अच्छे से आप करिए सारे। और आगे भी जो सर के जितने भी कोर्स आए आप जरूर ज्वाइन करें सारे। नमस्कार। ओके बस इतना ही मैं कह पाऊंगी कि अच्छे से किया सब। दिव्यानी जी, जिग्ना मैम नेक्स्ट। जिग्ना मैम कुछ बोल रहे हैं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, आप गाड़ी ठीक से चलाइएगा, आगे हाँ हाँ,
सर बहुत बहुत अच्छा सिखाते हैं सर, ये बहुत मुझे तो बहुत अच्छे फायदे हुए और जो जानना था वो बहुत अच्छे से जानने को मिला है। योग के बारे में, योग की गतिविधियां, प्राणायाम करने की गतिविधियां मैम का नेटवर्क अच्छे से सर ने समझाया, इसलिए पता चला है। आप लोग भी बहुत लकी हो कि आप अभी एनरोल कर रहे हो और ये आपको लाभ मिल रहा है। इसलिए ये बहुत मेरे लिए तो बहुत ही फायदेमंद हुआ कि अभी धीरे धीरे मैं जानना शुरू कर रही हूँ कि असल में योग क्या है। प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे से करा रहे हैं, प्रैक्टिकल में पूरी वाट लग जाती है बॉडी की बहुत पसीना आता है सर। और अनदर थिंग इज कि थ्योरी भी अच्छे से बहुत अच्छे से समझाते हैं। जितना हम लोग फ्रंटली सीखते हैं कि ऑफलाइन सीखने का जो अनुभव है वैसा ही ऑनलाइन भी मिल रहा है इसी क्लास में। तो ये एक एडवांटेज है कि अपना कितने भी अब शेड्यूल में बिजी रहो बट हम लोग ये क्लास को अटेंड कर सकते हैं कैसे भी करके। तो बस आपको मेहनत करनी है। थैंक यू सर। ओके मैम। नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन? और शालिनी जी कुछ कह रहे हैं? नमस्ते सर। क्या रह गया आपका? नमस्ते शालिनी मैम, माइक ऑन है आपका? जी ओके ओके सर। सर एक क्वेश्चन मेरा भी अधूरा है आपसे सर। सर हरिद्वार वाला क्वेश्चन मुझे अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया सर। मैं आज ही रिप्लाई कर दूंगा, उसका फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ मैं। जी 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 सर। ओके सर। सर आज मुझे पूरा क्लियर कर दीजिए क्योंकि टिकट भी करा लिया सर। ओके डन, कर दूंगा। ठीक है ओके थैंक यू सर। दिव्यानी जी प्रेजेंट हैं अभी? हाँ सर। Yes. नमस्ते सर। नमस्ते आप सबको। कैमरा मैंने बंद है? सर क्या सर? कैमरा बंद है। हाँ मैंने बंद रखा है सर। मैं बाहर हूँ। ओके, बोलिए क्या कह रहे हैं? माइक ऑन कर लीजिए। हेलो सर, नमस्ते सबको, मेरा प्रणाम। मैंने सर से बहुत सारे कोर्स किए हैं, 2 साल से कर ही रही हूँ। कुछ ना कुछ नया सर लाते हैं, मैं सीखती रहती हूँ और सिखाती भी हूँ सबको। सर का सिखाने का तरीका एकदम अलग है कि जैसे आपको कुछ ऐसा नहीं कि मेहनत करनी पड़े, पढ़ना पड़े। क्लास लेते हो रेगुलरली तो इजीली आप सब कुछ कैच कर पाते हो। अगर कभी मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग से भी हम कुछ मिस नहीं कर सकते। और जो अभी देखे है सर का जो तरीका है, सर ने एक योग यज्ञ बनाया है, इसमें हम सब सहभागी बन रहे हैं। आप भी बनिए। सबको शुभकामना आगे के लिए। थैंक यू मैम। लेट शालिनी जी आपका माइक ऑन है, आपके घर की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। ओके नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन था? अब किसी का कोई प्रश्न है अगर आपका कोई व्यक्तिगत तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकेंगे। सुमन जी कुछ कह रहे हैं? सुमन मैम माइक ऑन करें। यस मैम माइक ऑन कीजिए। हेलो। यस मैम। हाँ हमने भी किया था, 1 महीना किया था। पूरा अच्छे से समझाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से समझाते हैं सर। एकदम से ध्यान में आ जाता है क्या कैसे करना है। बहुत ही बढ़िया लगा क्लास। मैंने 1 महीने किया था लास्ट मंथ, लेकिन बहुत अच्छे से किया। अभी भी मेरा मिस हो गया था, वीडियोस वगैरह देखती हूँ, उसमें से पूरा नॉलेज आ जाता है। ओके थैंक यू मैम। अनीता शर्मा जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी सर मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। नमस्कार सर। नमस्कार सर मुझे ये कंफर्म करना था कि आप यस माइक बंद हो गया मैम, आपका माइक ऑन करें। ठीक है सर? यस ऑडिबल। हाँ सर, जैसे आप जो ये कोर्स करा रहे हैं इसमें कोई प्री क्वालिफिकेशन भी चाहिए? नहीं फिर कोई क्वालिफिकेशन, आपको साक्षर होना चाहिए, अपना नाम लिख अच्छा लेते हैं बस इतना का। सर, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम ये है कि मैं योगा टीचर हूँ और मैं क्लासेस लेती हूँ,
तो आपकी टाइमिंग्स थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि जो मतलब करना तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपका जो मैंने कपालभाति का सुना, मैंने आयुष मंत्रालय से भी कोर्स किया हुआ है सर। हाँ जी, ओके, तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके जो लेवल्स हैं, आप लेवल में करवाते हैं या 1 मंथ का कोर्स होता है? हम जैसे कि आपके आपके अपना लेवल बनाते हैं। नहीं, हाँ, नहीं वो तो आप बनाते हैं, वो तो जैसे आपने बताया, सब लोगों ने बताया कि आपने कई कोर्स करे लोगों ने आपके जो कर चुके हैं। लेकिन वो कई कोर्स कर चुके हैं, आप एक ही तरह के कोर्स कराते हैं या अलग-अलग तरीके के कोर्स कराते हैं? अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ये फाउंडेशन कोर्स है टीचर ट्रेनिंग का, देन आप थेरापेटिक योगा करते हैं। हाँ, मेरा क्वेश्चन था थेरापेटिक में आप क्या करवाते हैं? थेरापेटिक किस में चीज़ डिजीज वाइज कवर किया जाता है, 20 स्पेशल डिजीज हम लेते हैं, उसके बारे में कैसे आप अंडरस्टैंड करेंगे उस बीमारी को, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, उस चीज को कवर कर थेरापेटिक। अच्छा, और सर आपका जो सर्टिफिकेट है, एक बार उस सर्टिफिकेट की पिक देख सकते हैं हम? उस पर किस चीज़ का नाम लिखा होता है? हमारी संस्था का योग नमस्ते। संस्था, हाँ, वही मतलब आप बता रहे हैं ना कि गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, तो दैट्स व्हाई हम देखना चाहती थी। ग्रुप ठीक है में सर, आ जाएगा, ग्रुप में आ जाएगा वो सर्टिफिकेट। ठीक है सर। और 9:30 का 10:30 से टाइम है सर, 11 बजे से लेके 3 बजे तक क्लासेस होती हैं, तो ये टाइम, हाँ, अगर जिन लोगों का टाइम नहीं क्लैश कर रहा है, वो लोग रिकॉर्डिंग हाँ, से देख सकते हैं। अच्छा रिकॉर्डिंग से, समय तो आपको निकालना ही पड़ेगा एनी हाउ। नहीं मतलब बैच कोई और नहीं है? दूसरी बैच है ही नहीं, बैक टू बैक हमारी 11 बैच रनिंग में है, तो 11 अलग अलग कोर्सेज। अच्छा सर, और कौन कौन से कोर्सेज, जैसे फाउंडेशन कोर्स बताया आपने टीचर का, और कौन कौन से कोर्सेज होते हैं आपके? इसको पढ़ने के बाद ही हम दूसरे में एंट्री देते हैं फिर, ये अच्छा, समझने के एंट्री बाद तो ही। आप तभी दीजिएगा, पर पता तो चले कि और कौन कौन से कराते हैं। थेरापेटिक योगा है, प्राणायाम की टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, अच्छा, मेडिटेशन का स्पेशल टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, सूर्य साधना का कोर्स है, अच्छा, प्रैक्टिकल के हमारे 4 बैचेस रनिंग में है। ओके, थैंक यू। त्राटक की मेडि अलग साधना होती है, त्राटक के लिए स्पेशल कोर्स होते हैं, प्रीनेटल अच्छा, पोस्टनेटल का कोर्स है। ओके, और मेडिटेशन के भी होंगे फिर तो? यस, मेडिटेशन टीचर ट्रेनिंग का भी फिनिश होने वाला है एक बैच। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, इंदु मैम क्या कह रहे हैं, कैसे हैं आप? माइक ऑन करें, मैं परमिट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, माइक बना होगा नीचे, म्यूट। जी, प्रणाम सर। नाम। जी, सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मॉर्निंग क्लासेस तो मुझे ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट शाम को मैं फ्री हूँ थ्योरी क्लास के लिए, तो देन वो मैं रिकॉर्डिंग से कवर कर सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, क्योंकि इवनिंग का मैं नहीं ले पाऊंगी सर, मॉर्निंग में कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग से कर सकेंगे, बहुत सारे कर लोग पाएंगे? ऐसे। Yes। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। संतोष तुनी, संतोष जी बोले। सर मॉर्निंग टाइम सेट नहीं हो रहा है, 9:30 से 10:30, आफ्टरनून टाइम 2 से 4 होगा। नहीं, ये फिक्स टाइमिंग है, इसको भगवान ने डिसाइड कर दिया है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर मॉर्निंग टाइम में तो सेट ही नहीं हो रहा है। सो आपको प्रैक्टिकल भी लाइव रिकॉर्डिंग से ही करना पड़ेगा सर। रिकॉर्डिंग में सर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा रिकॉर्डिंग से? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारे लोग करते हैं जिनको कन्वीनियंट नहीं होता टाइम। सुनीता मैम क्या कह रहे हैं? सर और शाम का टाइमिंग एक बार हेलो वापस सर। बताएंगे थ्योरी का? सांप का टाइम थ्योरी का, यस। ओके, हेलो यस मैम, सुनीता मैम बोले। सर, मैं भी योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ है अभी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ। सर मैं आपकी कोई डेमो क्लास भी मिस नहीं करती हूँ, क्योंकि कुछ नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। सर मैं मोस्टली दिन में बाहर रहती हूँ, तो मैं तब भी ज्वाइन रहती हूँ क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लगता। बहुत कुछ छोटी छोटी चीजें सीखने को मिली जो हम नहीं सीख पाए थे पढ़ के या कहीं और से, वो चीजें सीखने को मिली। ओके अब हमने कितना सीखा पता नहीं, लेकिन सर आप बहुत अच्छा सिखाते हो। ये आपने भी सीखा है, गुड, थैंक यू मैम। कुसुम जी बताएं, बहुत देर से हैंड रेज किया है आपने, बताइए। हमारे नंबर पे ये कांटेक्ट नंबर नहीं हो पा रहा है क्या? सेव करना पड़ेगा, व्हाट्सएप कर दीजिए सर हम। सबसे आपका
इतना सुन के मेरे को भी मतलब मन कर रहा है कि सारी क्लासेस मैं भी कर लूं। बट वही टाइम का ही इशू है। टाइम का तो देखना पड़ेगा। सर अभी मेरा मन है वैसे पहले मेडिटेशन करने का, आपकी भी नई बैच चालू हो रही है ना? नेक्स्ट बैच मेडिटेशन की फिर 2-3 हाँ। महीने मेडिटेशन के नेक्स्ट बैच में, क्योंकि मैंने अभी देखा था आपका। नेक्स्ट बैच का अभी नहीं हो रहा है, वो तो फिनिश होने वाला है मेडिटेशन का बैच। सितंबर से चालू है ना? नहीं, अभी सितंबर में नहीं आ रहा है, दूसरा देखा है आपने तो। मैंने कल भी फेसबुक पे देखा था। हम देखा था। हाँ। डिटेल पढ़िएगा, वो दूसरा कोर्स होगा। ओके, तभी और मतलब टीचर ट्रेनिंग के अलावा और कौन सा? टीचर ट्रेनिंग के अलावा थेरेपेटिक योगा 15 तारीख से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ। हर 15 महीने ऑफ होता है। सितंबर। Yes, सितंबर। हर महीने में 15 तारीख से स्टार्ट होगा थेरेपेटिक योगा और 1 तारीख से स्टार्ट होगा टीचर ट्रेनिंग, ये फिक्स है। तो टीचर ट्रेनिंग का तो मैं बाद में सोचूंगी, फिर वो कर लूंगी, नहीं तो उसका टाइम सूट करेगा मेरे को। पारुल जी क्या कर रहे हैं? पारुल गर्ग जी। हेलो सर। यस मैम। सर मैं योगा करती हूँ, अभी घर में ही करती हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कोई क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ योगा की। तो सर मैं पूछना चाह रही थी कि ये सारी रिकॉर्डिंग हमें मिलेंगी आगे हमेशा के लिए? यस, लाइफ टाइम। अच्छा। और सर एक बात और पूछनी थी कि जैसे आपके ये अभी बिगनर के लिए ये कोर्स है, जैसे ट्रेनिंग ये है, मतलब मैं योगा करती हूँ लेकिन घर में करती हूँ हमेशा, तो आगे जैसे हमें अपडेट मिलते रहेंगे कि अब कौन सा कोर्स शुरू होने वाला है? एक बार जुड़ जाइए बस, हम छोड़ेंगे। अच्छा। तो सर मैं वही अभी पूरा परफेक्ट होना चाहती हूँ योगा में, तो स्टेप बाय यात्रा स्टेप शुरू कर मैं दी, कोशिश करती हूँ। यहीं से यात्रा शुरू करिए। ठीक है सर। तो सर अपडेट अपने आप ही आता रहेगा मेरे पास सब कुछ? व्हाट्सएप ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में आप ज्वाइन रहेंगे वहाँ पे अपडेट आता है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके। ममता सोनी जी बोले। हाय सर। या हाय सर। सर मैं पूछ रही थी, एक्चुअली मैं सिंगापुर में रहती हूँ, तो आ, मतलब ये अपना जो सर्टिफिकेट है, इज इट इंटरनेशनली वैलिड? नेशनली। ओके, मतलब अगर इन केस अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहूँ तो वो मैं इंडिया में ही ले सकती हूँ? आई कांट टेक क्लासेस हियर? यस यस। अगर इंटरनेशनल सर्टिफिकेट चाहिए तो उसमें 10,000 एडिशनल देना होगा, देन आपको इंटरनेशनल नहीं सर्टिफिकेट। नहीं, एक्चुअल में क्या है ना, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेरा दो योगा क्लासेस, 2 टीटीसी ऑलरेडी हो चुका है, और अभी यहाँ पे मैंने यूएस अलायंस का कर रखा है, बट आपके कोर्स में मुझे इंटरेस्ट आया, मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर रखी हूँ सिंगापुर में भी। तो एंड दूसरा ये कोर्स आप कर सकते हैं एडिशनल नॉलेज पर्पज से, डॉक्यूमेंट तो आपके रेडी ही हैं पहले से, तो आपको या एक्चुअली मुझे वही मतलब आपका डेमो सेशन देख करके इंटरेस्ट आया है कि आई शुड ज्वाइन दैट, सो दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन इट फर्दर, क्योंकि यहाँ पर जो चलता है ऑब्वियसली दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम, मतलब वो थोड़ा सा अलग है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो इंटरनेशनली वैलिड नहीं है बट स्टिल आई विल गेन सम नॉलेज, तो उस पर्पज से ही मैं ज्वाइन करना चाहूंगी। तो शाम का क्लासेस कितना बजे है सर? 5:30 to 6:30 आपका टाइम जोन अलग होगा, उसके हिसाब हाँ, से। मेरा 2.5 घंटा आगे है इंडिया से, मतलब सुबह का अगर 9:30 बजे है तो मेरा यहाँ पे दोपहर का 12 बजे का, और शाम में सॉरी आई मिस, कितने बजे बताया? शाम को 5:30 to 6:30 इंडिया के टाइम। ओके, मतलब 8 बजे से। हाँ ठीक है, मतलब वो थियरी सेशन रहेगा ना, तो उसमें तो आपको वीडियो ऑन करने का जरूरत नहीं रहता है ना थियरी में? चलिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। निशा जी, निशा श्रीवास्तव। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं यूपी गोरखपुर से हूँ और मेरा इंटरेस्ट योगा में शुरू से था, बचपन से, और मैं चाहती हूँ अभी और अच्छे से इसको सीखूं, और क्योंकि सीखना इसलिए क्योंकि मैं भी सिखा सकूं किसी को। तो मुझे ये पूछना था कि जब हम योगा स्टार्ट करते हैं तो उससे कितने टाइम पहले हमें खाना खाकर मतलब करना चाहिए योगा? एक टाइम ड्यूरेशन। 3 आवर्स आपको रहना है। अब इसकी आइडियल टाइम है 3 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है, 3 घंटे का एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपका अगर दूसरों को बताएंगे तो इसमें आप ये चीज जरूर बताइए कि डिपेंड करता है आपने क्या खाया।
पनीर की सब्जी और रोटी खाई है, गले तक वो भी, वो आपको 6 घंटे चाहिए, राइट? उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। तो एम्प्टी स्टमक की बात करें कि आपका पेट खाली होना चाहिए और मिनिमम टाइम जो है 3 आवर्स होना चाहिए। उस बीच में आप पानी ले सकते हैं, कोई लाइट जूस ले सकते हैं, थोड़ा सा जूस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज ले सकते हैं, इस तरह की चीजें आप ले सकते हैं। अदरवाइज और एम्प्टी सर जो ये कोर्स है, मतलब जो ये कोर्स आप बता रहे हो, उसमें क्या क्या हमारा कवर होने वाला है? 100 अब आसन आप सीखेंगे और 20 स्पेशल सेशंस आपके जो होंगे थेरेपी के, ये दोनों कवर है, जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्राएं और आप कर्म की कुछ क्रियाएं भी सिखाई जाएंगी, जैसे कि जल डिटॉक्सिफिकेशन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर। वेलकम मैम। संजीता श्रीवास्तव जी, संजीता मैम हमारी आवाज सुन रहे हैं? स्वाति गुप्ता जी, नेक्स्ट राजेश्वरी जी। हेलो सर, नमस्ते सर, नमस्ते। संजीता श्रीवास्तव, आई एम स्पीकिंग। हेलो। चाहिए संजीता जी, बोलिए पहले आप। यस सर, यस सर। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज सर कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हूँ, तो अगर मैंने मॉर्निंग में वो फास्टिंग रख करके योगा किया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना? प्रॉब्लम नहीं होगी, आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा बीच बीच में बस। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि अगर मैं यूएस से जा रही हूँ, तो ये सर्टिफिकेशन अगर मैं आपसे एडवांस कर लूंगी तो वहाँ काम करेगा ना? यस यस यस, काम करेगा, लेकिन ये ये नेशनल सर्टिफिकेट है आपका। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के लिए आपको 10,000 एडिशनल देना होता है। हाँ, वो जब लेंगे तब मैं जाऊंगी, तब मैं वो तो पेमेंट कर ही दूंगी। कोई भी और तीसरा सर ये बताइए कि मैं जैसे इसको आपने हमको इस ट्रेनिंग का दिया टीटीए वाला कोर्स, इससे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं खुद से? नहीं भी, श्योर, जी यस, कर सकते। कहीं भी करा सकते। और सर, तो मॉर्निंग में योगा रहेगा और शाम को इवनिंग में आपका थियरी क्लास रहेगा। बट आई एम एंटरप्रेन्योर, सो आई कुड मतलब आई विल नॉट गेट टाइम इन द इवनिंग। सो मैं तो आप वो सेशन देंगे ना वीडियो रिकॉर्डिंग के? यस यस, रिकॉर्डिंग मिलेगा, दोनों बोथ सेशन आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। ओके सर, the fee is 2,000 rupees. 2000 रुपये। Okay sir, please give me a GPay number, I'll pay. Okay sir, thank you. ये नंबर जो आपको आप बताया गया है, व्हाट्सएप नंबर जो है, यही जीपे और सर ये व्हाट्सएप पे आ नहीं रहा है। मैंने जहाँ से आपका सेशन ज्वाइन किया है ना, वहाँ लिख के भेजा है कि आपका ये योग एकेडमी जो है वो वहाँ पे योग नमस्ते एकेडमी मेरे को व्हाट्सएप पे नहीं आ रहा है। मैं नंबर से करके गई, व्हाट्सएप पे नहीं आया। सो देख आप प्लीज लीजिए, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। टेस्ट कर दिया मैंने, उस वाले पे कर दिया जहाँ से मैंने जूम मीटिंग ज्वाइन किया था ना, वहाँ पे टेस्ट कर दिया मैंने। ओके ओके, मैं देख लेता हूँ, अभी रिप्लाई आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। स्वाति गुप्ता जी, अब बोलें। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। एक्चुअली मेरी 6 महीने की बेटी है, तो अभी मेरा सिजेरियन वो हुआ है, तो मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। अब मैं अगर योगा स्टार्ट करती हूँ तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, 6 महीने हो गए ना? नहीं, अभी 5.5 महीने कंप्लीट हुए। कर सकते हैं आप। एक्सेसिव जो अवॉइडेबल चीजें हैं वो आपको बता दिया जाएगा, उसको आपको नहीं करना है, बाकी आप सीख सकते हैं। सीख सकते हैं। और सर जो हम थ्योरी करेंगे, फिर वो आपके पास मतलब डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट होंगे? हम तो वो ले लेंगे क्लास ऑनलाइन, तो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास कैसे जाएगा? थ्योरी के साथ में आप नंबर देके तभी तो सर्टिफिकेट देंगे। यस, एग्जाम की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एग्जाम आपका सब दुनिया बदल चुकी है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। केवल एक लिंक आएगी, आपको क्लिक करेंगे और पेपर खुल जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा सर। ऑनलाइन तो फिर हमें टाइप भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा सर? टाइप ज्यादा कुछ करना ही नहीं, केवल टच करना। ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक। बड़े बड़े एग्जाम तो ऐसे ही कंडक्ट होते हैं। अब पता नहीं है ना, पढ़ाई छोड़े भी काफी टाइम हो गया सर, इसीलिए पढ़ना भी पड़ेगा शुरुआत से। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी एग्जाम कैसे देते हैं, उतना एक्सपीरियंस रहा नहीं है। हो जाएगा, इसमें आप जैसे बहुत सारे लोग बैठेंगे आपके साथ। ठीक है सर, थैंक यू। तो थ्योरी वगैरह कुछ ऐसे मतलब जैसे एग्जाम होते हैं बीए वगैरह के, इस टाइप का कुछ आपके पास असेसमेंट वगैरह होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं बनाने पड़ेगे सर? ज्यादा लोड नहीं देना है, आप बस पढ़ना है, सीखना है। अच्छा जी, थैंक यू सर। वेलकम। मीना जी बताएं, मीना साहनी जी। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा आज इस वाले बैच का मैंने टीचर ट्रेनिंग आपसे ज्वाइन किया हुआ है।
ये मेरा पहला कोर्स है बेसिक। तो इसके आगे भी बाकी और कोर्स जो भी है उसके डिटेल मुझे मिल सकती है ताकि मैं ज्वाइन कर सकूं आपके पास। और जितने भी, एक्चुअली मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, स्पोर्ट्स टीचर हूँ। मॉर्निंग में जो आपकी क्लासेस होती है मैं अभी तक एक भी ज्वाइन नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे मेरी क्लासेस स्टार्ट होती हैं ग्राउंड में बच्चों को लेके। बट मैंने किसी किसी समय बीच में एवरीडे, जो आपने स्पाइरल हमको बनाने के लिए बोला था, वो स्पाइरल मैं एवरीडे स्कूल लेके जाती हूँ। एंड 10-15 मिनट में आपकी क्लास ज्वाइन करती हूँ। ज्वाइन तो पूरी करती हूँ, बट प्रैक्टिकली मैं कर नहीं पाती, क्योंकि बच्चे सामने होते हैं, उनके फ्रंट में मैं कर नहीं पाती हूँ ये सब चीजें। तो मैंने, आपने जितने भी प्रैक्टिकल अभी तक कराए हैं वो मैंने देखे सब हैं, एंड टिक मार्क वगैरह सब किए हैं। उनको मैं इवनिंग में करती हूँ। जैसे आपकी थ्योरी क्लास ओवर हो जाती है, इवनिंग की थ्योरी क्लास मैंने कल की नहीं ली है, बाकी मैंने सब ली है। एंड इवनिंग की जो क्लासेस है आपकी, वो जो मॉर्निंग वाली है वो इवनिंग में सारे योगा मैं करती हूँ, प्रैक्टिकल वाले। तो सर, कल आपने एक मैंने देखा था कि ग्रुप में सारे लोग पीडीएफ बना के भेज रहे थे, तो कि वो कल मैंने एक्चुअली मॉर्निंग में थोड़ी देर क्लास ली थी, लेकिन आफ्टरनून में इवनिंग वाली नहीं ली थी। तो उसकी मैंने अभी तक वीडियो भी नहीं देखी है। तो उसमें क्या जो पीडीएफ वगैरह सब बना के दे रहे थे, क्लास वो क्या हमारे प्लान असाइनमेंट आपको सेंड करनी है? क्लास प्लान करने के लिए हमने बोला था, आप उससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा, उसमें सारी चीजें समझाई है। हेलो सर, आपकी आवाज। उससे पहले वाली क्लास में हमने समझाया है कि उसमें करना क्या है, वही लिख कर भेजना। ठीक है सर। पर सर, आपकी क्लास काफी इफेक्टिव भी है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे आपकी क्लास से। और मैं अभी कंटिन्यू आपकी और बाकी क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहती हूँ। अभी मेरी साथ की एक सीनियर टीचर है, उसने भी आज, शायद अभी मैंने उसको लिंक शेयर किया था, उसने भी ज्वाइन किया हुआ है, और वो भी ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना चाह रही है आपके साथ। तो मैंने उसको आपकी पूरी डिटेल भी भेज दी है। मे बी वो 1 सितंबर से ज्वाइन करेगी, और आज भी अभी उसने ज्वाइन की हुई है आपके साथ। ओके, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उसके लिए एक डिटेल हो सके तो ग्रुप पे डाल दीजिएगा, नहीं तो डाल। नमस्ते जो आपका ऐप है उसमें भी आप डाल देंगे तो वहां पे देख लेंगे हम। प्रीति जी बताएं नेक्स्ट। प्रीति जी बोलें, आपकी आवाज कट रही है। निमिषा जी, निमिषा पांचाल। हेलो निमिषा जी, यस। हेलो, हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन था, मुझे क्लास ज्वाइन करना है, तो मैं कहाँ पर आपको मैसेज करूँ? मुझे पेमेंट का ऑप्शन सब कहाँ से मिलेगा? 9519 हमारा नंबर नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग, जिनका टेक्स्ट अभी तक नहीं हाँ, हुआ उस है। पर मैंने मैसेज किया हुआ है। कर दिया है। हाँ, तो अभी जैसे ये क्लास मैसेज कर दिया है। जैसे ही क्लास खत्म होगी आपको डिटेल आ जाएगा कि कैसे करना है। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, और सर ऐसा कुछ नहीं है ना, अगर हम रिकॉर्डिंग्स ही रोज देखेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं ना कि आपको लाइव सेशन भी थोड़े तो अटेंड करने ही होंगे, वैसा कुछ नहीं है ना? वैसा कुछ नहीं, आप कुछ सीख, नहीं है ना? मेरा ओके, उद्देश्य बस इतना है कि आप योग सीख जाएंगे। ओके, ओके। लेकिन लाइव का मजा अलग रहता है ना, लाइव सेशन में का मजा अलग रहता है। वो लाइव क्या होता है, सर क्या बोलते हैं, उसका मजा ही अलग रहता है। वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग रहता है। समय निकालना पड़ेगा उसको। वही वही, ठीक है, थैंक यू सर। राजेश्वरी जी, राजेश्वरी नायर जी क्या कह रहे हैं? माइक ऑन करें। राजेश्वरी मैम, हमारी आवाज सुन रहे हैं? हैंड रेस किया है आपने, शायद नेटवर्क की। नेहा जैन जी जल्दी बोलें, क्या कह रहे हैं नेहा जैन? नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? अभी नेटवर्क इशू आ रहा है शायद आप लोगों के यहाँ। हेलो, हमारी आवाज आ रही है? तो फिर लोगों के यहाँ नेटवर्क नहीं है। नेहा जैन जी, सपना शर्मा जी नेक्स्ट। सपना शर्मा जी, सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। सर मैं, आपने जैसे कहा मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया है, और जैसे मैसेज किया मेरे पास में आपका लिंक भी आ गया है, और जो मतलब फीस जमा कराने का है तो ये ऑनलाइन ही सिस्टम है? यस यस। तो ऑनलाइन में से जब मैं फीस सबमिट कर देती हूँ तो उसका रिप्लेसमेंट में मुझे क्या कोई रिसिप्ट या ऐसा कुछ एंट्री या कुछ ऐसा मिलता है?
आपको या एक नहीं मिल सकता? फॉर्म आएगा, आपको एक फॉर्म आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको आपको फिलअप करना होगा। उसमें आपकी डिटेल होगी, उसमें आपको एक फोटो सबमिट करना होगा, जो सर्टिफिकेट में वही फोटो लग करके आए। ओके ओके सर। और सर 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट होगी? यस ओके सर, थैंक यू सर। प्रिया जी, प्रिया सालुंके जी, प्रिया मैम। नमस्ते सर जी। आवाज आ रही है सर मेरी? ऑडिबल प्रॉपर। हाँ हाँ, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सर का क्लास लेने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया, और जो भी है उनके साथ एक बार आप जुड़ जाओ तो वो तो छोड़ेंगे ही नहीं आपको। एक एक क्लास पीछे आ ही जाएगी बराबर। अभी मैं ही 2 महीने से जुड़ी हूँ और मैंने 3 क्लास अटेंड कर रही हूँ मैं अभी सर की। सर का सिखाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, मतलब समझाने का तरीका। मैं टीचर ट्रेनिंग में हूँ अभी, टीचर का कोर्स कर रही हूँ। उसमें मुझे मंडे का मैं क्लासेस अटेंड नहीं कर पाती क्योंकि मेरा सत्संग रहता है हर मंडे, और फिर मैं उसका नेक्स्ट डे पूरा लेक्चर अटेंड कर लेती हूँ ऑनलाइन का। तो उससे भी मुझे सब समझ में आता है। ऐसे ही डरने की कुछ बात नहीं है कि अपन ने अटेंड नहीं किया ऑनलाइन तो कुछ होगा। तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सर बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, आप देखकर भी सब सीख जाओगे अच्छी तरह से। यही कहना था मेरा सर। ओके, और थैंक यू सर, आप हमारी लाइफ में आए। थैंक यू, वेलकम मैम। आप योग सीख रहे हैं उसके लिए आभार। योग सीख रहे हैं मतलब समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। गार्गी जी क्या कह रहे हैं, बोलें, फिर ये सेशन को फिनिश करेंगे, फिर कविता जी बोलेंगे। गार्गी जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, यस यस सर, मेरी आवाज आ रही है सर? यस, अरे सर मुझे पूछना था कि हमारे बैच में कितने टोटल लोग होंगे और उन पे प्रॉपर प्रैक्टिकल के वक्त ध्यान दिया जाता है कि मतलब कैसे तरीके से आप हर स्टूडेंट पे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, नहीं उन्हें समझ में आया है नहीं, वो कैसे हमें तुम्हारे तरफ से कैसे रिप्लाई आएगा? ठीक है, हमारी तरफ से ऐसे रिप्लाई आएगा मैम कि आपको मल्टीपल स्क्रीन को हम यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पर। जैसे कि अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो यहाँ पर बैठा हूँ, जब आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तो हमारी मैट आपको दिखेगी, हमारा दूसरा बैकग्राउंड आपको दिखेगा, राइट। और आपको भी हम ये बताते हैं कि आप पहले कैमरे को जहाँ मोबाइल या लैपटॉप जो भी रखा है आपने उसको अच्छे से सेट कर लें ताकि आपका पूरा अलाइनमेंट मुझे दिखे। ओके, तो मल्टीपल स्क्रीन में रोल होती रहती हैं, उन स्क्रीन्स को हम आपको 1 to 1 करके बताते हैं कि आपका अलाइनमेंट गड़बड़ है, आप करेक्ट कीजिए। जिनका अलाइनमेंट गड़बड़ होता है उनको करेक्ट किया जाए 1 to 1। ओके, ये भी एक स्किल है, इसको भी सीखेंगे आप। ओके, कविता जी बताएं क्या कह रहे हैं, कविता शर्मा। हेलो, Yes, नमस्कार सर। नमस्कार सर बस एक ये बात कंफर्म करनी थी, ये जो हमारे कोर्स की वैलिडिटी है भारत में, अगर आप, मैंने अभी सुना, मैं थोड़ा लास्ट सेशन ज्वाइन किया, थोड़ा लंच टाइम था, मैंने रिकॉर्डिंग रखी हुई है। सर इसकी जो वैलिडिटी है, जैसे मैंने विपस्सना मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हूँ और फिर मैंने सोचा कि अकेले साधना से तो काम नहीं चलता ना, योग वगैरह से भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आती है, लोग पूछते भी हैं, तो थोड़ा तो मैं प्रैक्टिस करती थी, पर एक इसी की सर्च में थी कि कोई ऑनलाइन मिल जाए। तो सर इसको अगर हम जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि आपको भी पता है बिना सर्टिफिकेट के कोई पूछता तो है नहीं, वैसे तो सर्टिफिकेट भी ऐसे ही जाते हैं अगर हम एक लेवल पे पॉपुलर नहीं हुए एंड ऑल, है ना, सब एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। तो फिर भी जैसे अगर हम सर्टिफिकेट इंडिया के किसी स्कूल में दिखाते हैं, वो उसको मानेंगे? यस, 101%। ओके सर, ये किसके अंडर आता है, ये योग नमस्ते एकेडमी? ये हमारी एक ट्रस्ट है, हमारा एक संस्थान है, ओके फाउंडेशन, उसके अंतर्गत उससे ये एफिलिएटेड है। साथ ही साथ योग नमस्ते एकेडमी MSME इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। ये जैसे आयुष मंत्रालय के अपने शुरू करें उससे कुछ है इनका? नहीं, आयुष मंत्रालय का ये नहीं है, ये MSME इंडियन गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है और ISO अप्रूव्ड है योग नमस्ते एकेडमी। ठीक है सर, चलो ISO का भी अपना वो मान्यता है। और जो ठीक है सर, होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, जो ट्रस्ट होते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है सर।
ट्रस्ट होते हैं तो वो ट्रस्ट अपनी स्कूल चलाते हैं, एकेडमी चलाते हैं या कॉलेज चलाते हैं, यूनिवर्सिटीज चलाते हैं, तो उसी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है सर। सर बाकी इसकी टाइमिंग क्या है? मैं टाइमिंग कंफर्म करना भूल। 9:30 to 10:30 प्रैक्टिकल, ओके 5:30 to 6:30 थ्योरी। 5:30 ठीक है सर। पद्मिनी वर्मा जी कुछ कह रहे हैं, फिर रेखा जी कुछ बोलेंगे, then finish। हेलो पद्मिनी जी बोले। जी सर। बोले। प्रणाम सर। नाम है बस सीखना ही है योगा किसी भी हालत में। बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी आप बता रहे थे कि क्लास 1 सितंबर से स्टार्ट होगा, तो उसमें मेरा रजिस्ट्रेशन हो पाया या नहीं, बस मुझे यही जानना है। आपकी आवाज इस ईयरफोन के चक्कर में हाई होने वाला है। अभी सर अब आ रही है? हाँ अभी आ रही है। बोलें, क्या कह रहे थे मैम, समस्या क्या है? सर मैं बोल रही थी कि मुझे बस सीखना है हर हालत में। बस मैं ये जानना चाह रही थी कि आप जैसे बता रहे थे कि 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगा, आप बोल रहे थे कि जल्दी से मतलब यस करके भेजिए ताकि सीट कंफर्म हो जाए। तो बस मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा हो पाया कि नहीं। अभी पता चल जाएगा, उसके बाद में आपको जब डिटेल आएगी आप समझ जाइए कि आपका कंफर्म हो चुकी है सीट। अगर आपको कोई रिप्लाई ना आए तो आप समझिए कि आप रिजेक्ट हो चुके हैं। ओ आ जाएगा मैसेज, आ जी। जाएगा। यस, आपने व्हाट्सएप कर दिया है तो आ जाएगा आपको मैसेज। रेखा जी क्या कह रहे हैं? प्रणाम सर। सर मुझे ये जानना था, जैसे जो लाइव क्लासेस चलेंगी मॉर्निंग वाली, तो सर जैसे हम लोग कैमरा तो ऑन करेंगे उसमें सभी लोग, सर ये यूट्यूब पे तो नहीं दिखेगा ना वो? नहीं यूट्यूब पे नहीं दिखाई, क्योंकि क्योंकि अभी तो आज हम लोग वाला यूट्यूब पे दिख रहा है। हाँ जी क्या कह रहे? आज वाला केवल दिख रहा है, बाकी यूट्यूब पे कुछ नहीं आएगा। आपकी सब प्राइवेसी रखी जाएगी। क्योंकि अभी हाँ जी सर, ठीक है सर, मुझे यही जानना था सर, थैंक यू। पे आएगा तो फिर इस क्लास की फीस कैसे लेंगे? ओके, कल्पना जी बताएं। हेलो सर, नमस्ते। मैम आवाज आ रहा है सर मेरा? यस मैम आ रहा है। हाँ सर, मैंने आपका एक्चुअली टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया था, बहुत ही बढ़िया रहा। ओके 3 महीने में 1 दिन मैंने मिस नहीं किया सर। ओके गुड। और आज मेरे को इतना प्राउड है कि मैं घर बैठे टीचर ट्रेनिंग का कोर्स मेरा कंप्लीट हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ। और मेरे को सर आपका प्राणायाम का टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना है सर। ओके, तो वो कब से स्टार्ट है सर? नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको मैम। ओके सर, और टाइम? हाँ सर, और टाइम थोड़ा सही हो जैसे हमको। ओके, सितंबर के बाद ही आएगा। सितंबर में हम लोग रिट्रीट जा रहे हैं हरिद्वार के लिए। ओके सर, आपका क्लास टीचर ट्रेनिंग का एकदम बढ़िया रहा सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ बहुत अच्छा। और आज मैं जूम पे क्लास ले रही हूँ। गुड, बहुत अच्छा। फ्री में ले रही सर, बहुत बहुत मजा आ रहा है, एक हिम्मत आ गई है। गुड, नाइस। थैंक यू सर, आपने घर बैठे इतनी फैसिलिटी दी हमको। वेलकम। जी बहुत अच्छा। ओके सर। सोहिनी जी, सोहिनी जी बोले। हाँ सर, बोलिए। सुनाई दे रहे सर? यस मैम, सुनाई दे रहा है। सर मुझे ये जानना था, मतलब पूरा जो प्रोसीजर आप बता रहे हैं ना टू रजिस्टर, एक बार वो बता दीजिए ना पूरा। बीच बीच में मैं एक्चुअली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो क्लिनिक विजिट पे थी, तो थोड़ा बीच बीच में मिस हो गया है सर। आपको अभी अगर इंटरेस्टेड है तो आपको YES यस लिख करके हमें व्हाट्सएप करना है, देन आपको डिटेल आ जाएगी, आपको एक फॉर्म आ जाएगा। ओके ओके सर। एप्लीकेशन कंफर्म हो जाएगा आफ्टर पेमेंट। ओके, तो सर जो आप फॉर्म आएगा उस पे ही पेमेंट का लिंक उसी पे होगा? नहीं, पेमेंट का लिंक अलग होगा, इसके बाद में फॉर्म आएगा। पेमेंट शॉट आने के बाद में आपका
फॉर्म है। ओके, तो सिर्फ मुझे यस लिख के भेजना है एंड देन द प्रोसेस विल कंटिन्यू उसमें, है ना? थैंक यू सर। ओके, पूजा चौहान जी, पूजा चौहान मैम बोले। पूजा चौहान हमारी बात शायद नहीं सुन रहे हैं। माइक ऑन करें मैम, पूजा मैम। हेलो सर, नमस्ते सर। मैं जूनागढ़ से हूँ, गुजरात से। ओके। और मुझे योगा क्लास करना